कि शनि देव से इतना डरते क्यों हैं लोग? शनि से वही लोग डरते हैं जिन्हें स्वयं का बोध नहीं कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये काम है शनि का। अब कर्म देखो भाई आपके है तो भोगेगा कौन? कर्म फलदाता शनि आपको कर्म भुगतवाएंगे। क्या शनि देव का काम बस दंड देना है? वो आपको आईना दिखाते हैं और जब मनुष्य आईना देखता तो हिल जाता है कि मनुष्य को मनुष्य के कर्म का फल मिलना चाहिए। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। मानस जाप यदि 11 माला आप कर देते हैं। पीपल ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। सनातन को धर्म नहीं है, जीवन की धारणा है, जीवन का आधार है, जीवन की ज्योत है। मई तक इन लोगों को शनिदेव को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। संपूर्ण मानव जाति के लिए शनि जयंती और ये शनि अमावस्या का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण। सरकार आपको 80,000 की तनख्वाह दे और टेबल के नीचे 40,000 आपका तो 7.5 में शनि आपको एकदम कुंदन की तरह चमका कर बाहर लेकर आता है। कहीं भी मंदिर में जाओ तो पोछा लगाओ खाली। ये तथाकथित व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के लिए शनिदेव को बदनाम किया है और मेरे राष्ट्र में शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि शनिदेव के नाम पर चौराहे पर तेल दिया जाए। शनि जहां रहेगा वहां अनुशासन होगा। हो सके तो किसी का भला करो, बुरा मत करो। कृषि प्रधान भारत कहलाया जाएगा और संपूर्ण विश्व भारत की ओर देखे। 7.5 का मतलब है कि न्याय होगा। और मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्र के उन लोगों को जो कहते हैं काला नहीं पहनते, हफ्ते में 4 दिन पहनिए काला। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। विशेष इसलिए ये पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम बात करेंगे न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि देव के बारे में। अक्सर ही शनि देव का जब भी नाम आता है थोड़ा सा तो मन में डर आ जाता है। शनि देव क्या करेंगे, शनि की 7.5 में क्या होगा, ढैया में क्या होगा। लेकिन अगर शनि देव को कोई समझा सकता है, शनि देव के रहस्यों को कोई बता सकता है, उनकी सच्चाइयों को कोई पहचान सकता है, तो वो मेहमान है आज हमारे साथ। आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं परम पूज्य श्री दाती जी महाराज। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बेटा, नमो नमः, खूब आशीर्वाद। महाराज जी, आज के लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार कि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव को लोग जाने, संसार में जागृति आए। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी मैं अमर उजाला का बहुत आभारी हूँ। सुप्रिया जी, शनि अनुभव का विषय है, शनि साधना का विषय है, शनि चेतना का विषय है। और मेरी ये 60 साल की यात्रा में मेरी ज़िंदगी की 50 साल शनिदेव के साथ है। तो बहुत अच्छा होगा कि राष्ट्र इसको जाने कि शनि। बिल्कुल, हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और शनि देव के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं जिससे जो आम लोग हैं वो घबरा जाता है। जैसे ही उनकी राशि में, कुंडली में शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, घबराहट होने लगती है। तो वही सब हम बातें जानेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 60 साल का आपका ये लंबा सफ़र है और शनि देव की आप जो आराधना करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, वो यात्रा, एक आध्यात्मिक यात्रा जिस पे आप निकले, वो कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम वै शनि। राष्ट्रवासियों, मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो जब मैं 9 साल का था तभी हो गई। लेकिन 1968 में जो मेरे भीतर में एक प्यास थी, मेरे भीतर में एक तड़प थी, मेरे भीतर में एक चाह थी शिवम से मिलने की, ये 1968 का मामला था। और मेरे आराध्य नगली भगवान के सदगुरु परमहंस अद्वैतानंद महाराज की परंपरा से मैं हूँ। अद्वैतानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, आत्म विवेकानंद जी महाराज और आत्म विवेकानंद जी महाराज के शिष्य हुए हैं हरसेवानंद जी महाराज। तो मैं नगली परंपरा से हूँ और मेरी यात्रा की शुरुआत 1968 में हुई, जहाँ मैंने उस तत्वबोध को समझा, भीतर की पगडंडियों पे जाने का एक सुअवसर मिला, जीवन की चेतना के साथ आने का मौका मिला कि ये जीवन है और जीवन क्यों है और जीवन का आधार क्या है। ये गुरु महाराज जी की कृपा से वो अनुभव में आया। मेरी यात्रा की शुरुआत वहाँ से। तो मूलतः 1968 के आसपास मुझे ये बोध हुआ कि मुझे इस मार्ग पर जागृत अवस्था में जाना चाहिए।
गुरु महाराज जी की। तो महाराज जी ऐसा क्या हुआ, जैसे आपने गुरु जी का बताया, ऐसा क्या हुआ कि शनिदेव ने आपको चुना या आपने शनिदेव को चुना, वही क्यों आप? ऊर्जा स्वयं अपना कलेक्शन करती है। वो देखिए, संपूर्ण संसार चराचर ब्रह्मांड ऊर्जा का स्रोत है। मेरी साधना के दौरान वो 12 साल ऐसे थे कि मैं साधना के दौरान था, मैंने अपनी साधना को उच्च चेतना की ओर ले जाने के लिए मैं साधना कर रहा था। मैं प्रयास कर रहा था मन की शांति की भीतर की गहराई की ओर जाने के लिए। मैं काम कर रहा था हर्ट्स पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। उस समय मैं प्रयास कर रहा था कि चंद्र घर सूर्य, सूर्य घर चंद्र, ईरा घर पिंगला और पिंगला घर ईरा, सुषुम्ना की जागृति कैसे हो, इस विषय पर काम कर रहा था। तो उसी दौरान मुझे देवरा बाबा के से मेरा मिलन हुआ था। हमारे राष्ट्र की अद्भुत देवत्व, ये कह सकते तो मैं तो उन्हें बहुत अद्भुत दिव्य पुंज मानता हूँ और मेरा सर झुकता है उनके चरणों में। तो उन्होंने कहा कि तू वास्तव में यदि कुछ पाना चाहता अपने जीवन में, तू शनिदेव की शरणागत जा। बड़ी गहराई से सोचा मैंने। हमारी चेतना का स्थूल स्वरूप हमारी श्वासें हैं। श्वास जब भीतर आती है और श्वास जब बाहर जाती है, श्वास के इस आने जाने में एक तरंग है, एक ध्वनि, एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी में एक अद्भुत दिव्य शब्द है जो मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बताया। और उस शब्द का पूर्णता संबंध यदि हम बात करें तो शनिदेव की ऊर्जा से है। तो मैंने जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था तो वो एक टाइम था। उस समय मैं 963 हर्ट्ज पर काम कर रहा था। 852 और 963 जो हर्ट्ज है उस पर मेरी साधना चली। उस ध्वनि पर, उस तरंग पर, उस फ्रीक्वेंसी पे मैं 12 साल दिया हूँ। उसी 12 साल के दौरान देवादिदेव शनिदेव का मुझे उन ध्वनि तरंगों के साधना के माध्यम से जब मैं जा रहा था तो गुरु महाराज की दया से वो अनुभूति प्राप्त हुई कि शनिदेव का आराधना करनी चाहिए। और शनिदेव को वास्तव में शनिदेव को समझना तो श्वासों को समझना पड़ता है। जब ईड़ा घर पिंगला और पिंगला घर ईड़ा, सूर्य घर चंद्र, चंद्र घर सूर्य, जब 963 हर्ट्ज पर आप काम करेंगे तो सुषुम्ना की जो जागृति होती वो एक शब्द है। उस शब्द की साधना के दौरान दिव्य दर्शन मुझे शनिदेव से हुए और तब से मैं उनके मार्ग पर हूं। जैसे आपने बताया दिव्य दर्शन हुए, तो ऐसा कोई अनुभव आपका कि आप शनि से जुड़े और एक ऐसा रहस्यमय अनुभव हो गया कि 60 सालों का ये लंबा सफर बस शनिदेव के साथ? क्या था कि मैं 12 साल के लिए अन्न छोड़ दिया। मैंने 12 साल अन्न नहीं लिया और राष्ट्र के सामने कभी ऐसा बोलता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मौन की है और साधना की है। तो एक साधना की प्रक्रिया थी जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। हमारी जो शास्त्रोक्त भाषा में उसे खेचरी मुद्रा कहते। 11 साल 11 महीना हो गया मेरी साधना को अन्न छोड़े हुए, और मैं उस समय बिहार के दौरे पे था। तो मैं बक्सर एक जगह है, बक्सर से सासाराम, सासाराम से मैं गया और गया से मैं वहाँ जाना चाहता जहाँ भगवान बुद्ध का वो जिन्होंने वहाँ पर वो बिहार शरीफ के पास मैं मेरी उस यात्रा पे था। तो ये उस दौरान मैं फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा, रात्रि का समय था, तो मैं साधना में था। और अमूमन मैं कोशिश का जब भी कभी वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष, तो वहाँ बैठ कर मैं 7.83 जो हर्ट्ज है उस ध्वनि पर मैं ज़्यादा, क्योंकि उसका 7.83 की ध्वनि के जो शब्द है वो प्रकृति से है, शनिदेव से है। तो उस ध्वनि पर मैं, उस ध्वनि की साधना में था। उसी समय प्रभु के दर्शन हुए और बहुत गहरी बातें हैं वो दाता की। वास्तव में चेतना के आसपास आने का जो अवसर मिला वो मुझे शनिदेव की कृपा से मिला। और मैं जान पाया, क्योंकि जब श्वास भीतर जाती है और जब श्वास बाहर आती है, जब श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, उससे पहले वो टर्न होती है, एक अंतराल है, और अंतराल के बीच में एक ध्वनि है। वो ध्वनि पकड़ में आ जाए तो शनि पकड़ में आ जाएगी। तो ये साधना, ये अनुभव था मेरा गुरु महाराज जी की दया से कि वहाँ प्रभु के दर्शन। ये बक्सर है, बक्सर के जंगलों में शनिदेव का मंदिर है। प्रभु श्री राम की गाथा भी वहाँ एक जुड़ी हुई वहाँ से। तो बक्सर के जंगलों में ये उस जमाने की बात है जब मुझे इसका दर्शन हुआ। हाँ, यात्रा करिए, मेरे हिसाब से मेरी यात्रा का 80 या 82 का समय होगा, क्योंकि मैं उस समय 68 के बाद गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया और मैं अपनी यात्रा में, तो एक समय था मैं जब वहाँ था, तो मैं भटकता। जैसे महाराज जी आपने बताया कि शनिदेव आपको दर्शन दिया, शनिदेव ने आपकी काफ़ी लंबी यात्रा थी,
लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां कह लें या ये कह लें जो हमने बुक्स में पढ़ा है, कथाओं में पढ़ा है, तो वही सवाल आता है कि शनिदेव से इतना डरते क्यों हैं लोग। इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि सनातन को समझ नहीं पा रहे और तथाकथित लोग अपने स्वार्थवश ये दुकान लगा ली। जिंदगी के 50 साल है सुप्रिया जी, और इस राष्ट्र को पहला व्यक्ति हूं जिसने कहा था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, कर्म फलदाता शनि, भाग्य विधाता शनि। राष्ट्रवासियों, शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि से भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं थी। मेरा ध्यान रखिएगा, शनि से वही लोग डरते हैं जिन्हें स्वयं का बोध नहीं है। जो व्यक्ति अपनी छाया से भागता है वो सदा भयभीत और भ्रमित रहता है। मनुष्य के जीवन में उसकी छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ सकती। ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में उसके कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि विश्वास करिए कर्म फल दाता है। और आप थोड़ा सा सोचिए सुप्रिया जी, सूर्य का पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य। परंपरा तो देखिए, सूर्य संसार को जीवन देता है। ऋषि कश्यप हमारी होने का कारण है। और शास्त्रों को देखेंगे तो कहेंगे जना नाम कर्म फल दो ग्रह रूपे। स्वयं जनार्दन ने ग्रहों के रूप में अवतार लिया है। ग्रह हमारे देवता है, भयभीत होने की जरूरत क्या है। बस फर्क इतना है कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह काम है शनि का। आप कोई भी कर्म करें, सातों के सातों ग्रह उसका लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन शनिदेव उस जो कर्म आपने किया, जो बीज आपने बोया है, उसका फल कब प्रदान करना है, यह काम शनि का है। तो अब कर्म देखो भैया आपके, तो भोगेगा कौन? अभी भोगेंगे। तो ये जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं, जो भ्रमित है, लोगों ने अपने दुकानदारी में जोड़ दिया और लोगों को डराना शुरू किया। 7.5 ये महादशा। और मेरा विश्वास करिएगा, शनि ऋषि हमारे पाराशर हुए, उन्होंने कहा शनि जिस घर में बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। जहां बैठता है वो फल अच्छा देता है। तो शनि जहां भी है वहां अच्छा फल देता है। शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से। इसलिए कर्मों में विश्वास, और क्लींजिंग ऑफ कर्मा और बिलीविंग ऑफ कर्मा, अपने कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जिसका है, वो शनि से डरने की उसे कहीं जरूरत नहीं है। भले ही शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की जरूरत जीवन में कभी डर, तो छाया से व्यक्ति भागता नहीं है, इसी तरह व्यक्ति अपने कर्मों से निभर। एक आपने एक बात सुनी कि हजारों गायों में हजारों गायें खड़ी हो, बछड़ा अपनी मां को, तो हमारे कर्म हमको पहचानते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा देखिए साहब, ये तो सत्य है कि कर्म फलदाता शनि आपको कर्म भुगतवाएंगे। यदि आप कर्म अच्छे किए तो राजा बना देंगे, और कर्म अच्छे नहीं है तो भुगतवा करके, परिशुद्ध करके पुनः राजा के मार्ग पर। बिल्कुल वही एक मतलब अगला सवाल ये आता है कि कहा जाता है कि शनिदेव दंड देते हैं, तो क्या शनिदेव का काम बस दंड देना है या वो न्याय के देवता भी हैं? मेरा विश्वास करिए, संसार में कोई बाहरी दंड नहीं होता है, कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता है। जीवन की मौन प्रणाली उतनी ही सीधी है जितनी सत्य की धारा है, और इसी सत्य के दर्पण का नाम है शनिदेव। लोग कहते हैं शनिदेव दंड देते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये शब्द गलत समझ से जन्मा है। दंड तो किसी प्रकार के क्रोध में दिया जाता है, जबकि शनिदेव तो शांत स्वभाव के हैं। केवल शनिदेव आपको अपना चेहरा दिखाते हैं, वो किसी का प्रकार का प्रहार नहीं करते, वो आपको आईना दिखाते हैं। और जब मनुष्य आईना देखता तो हिल जाता है, क्योंकि भीतर में छिपा था, अब वो छिपा नहीं रहा। कहानी हमेशा बाहर से शुरू होती है और यात्रा भीतर जाकर पूरी होती। शनिदेव की ऊर्जा बाहर किसी ग्रह पर नहीं बैठी हुई, वो हमारी कर्मों की धड़कन है, हमारी भावनाओं की लहरें है, हमारे इरादों की सुगंध है। मित्रों साथियों, शनिदेव को समझने के लिए अध्यात्म चेतना बहुत जरूरी है। वो न किसी को दंड देते हैं,
और न किसी से क्रोध करते, न किसी पे प्रहार करते, बस आपको आईना दिखाते कि आप ये हो, और आईना झूठ नहीं बोलता, इसीलिए लोग भयभीत होते हैं। तो अगर महाराज जी मैं ये पूछूं कि क्या शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, या सही कर्मों का सही फल और गलत कर्मों का गलत फल देते हैं, ऐसा? न्यायाधीश का काम यही होता है, जो आपने किया वो 100% वैसा के वैसा आपको मिले, यही काम शनिदेव। महाराज जी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, वो मेरा खुद का सवाल है कि ऐसे शनिदेव की क्या शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां शनिदेव को कहाँ से मिली कि वो पूरे ब्रह्मांड के कर्म फल दाता बन गए, न्याय के देवता बन गए? जबकि जैसे हमने पुराणों में पढ़ा है कई देवता हैं, कई महापुरुष हुए, लेकिन महाराज के पास इतनी शक्तियां कहाँ से आई? त्रिदेवों की ये इच्छा थी कि संसार में संतुलन बने, और ये महादेव का प्रसाद है कि मनुष्य को मनुष्य के कर्म का फल मिलना चाहिए, और जब तक मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को नहीं मिलेगा तो न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। तो शनिदेव महादेव की कृपा का प्रसाद है। त्रिदेवों ने सोचा और महादेव ने शनिदेव को यह अधिकार दिया कि तुम मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, ये शनिदेव आपका काम, वो दंडाधिकारी है, और ये अधिकार महादेव ने दिया है। और उन्होंने कहा था कि मैं कैसे मान लूँ दंड है, तो आपको पता है महादेव को भी जंगल में जाना, तो कहा नहीं अब आप समझ में आएगा कि मैं आपका काम कर लूँ। मेरा कहने का मतलब है कि शनि कर्म फल दाता है, और कर्म हमारे हैं तो स्वीकार हमें करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी छाया से सुप्रिया जी भागते रहोगे, आप तनाव में रहे। जिस दिन आपने अपनी छाया को स्वीकार कर लिया, आप पीड़ा से मुक्त। ऐसे ही हमारे कर्मों को हम स्वीकार करके, परिशुद्ध करके, हम कर्म में शुद्धिकरण करते और कर्मा में विश्वास रखते, तो हमारा जीवन सदा खुशियों से। इसलिए शनि से मत घबराइए, अपने कुकर्मों से घबराइए। और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, शनिदेव अद्भुत देवता है। सहज साधना, भक्ति, सुख, वैभव, सौहार्द के प्रतीक शनिदेव है। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत कतई नहीं है। जी महाराज जी, ये तो शनिदेव के बारे में आप बता रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कम समय में ही बोल दी, क्योंकि शनिदेव से इतना भयभीत हैं लोग, इतना डरते हैं कि बोलते भोलेनाथ को जब उन्होंने इधर से उधर कर दिया तो हम तो आम इंसान हैं। लेकिन आप जिस तरीके से समझा रहे हैं वो अद्भुत है। अब शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पर मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है, तमाम चीज़ें लोग करते हैं, कई उपाय सोशल मीडिया पर बताए जा रहे हैं, ये कर लीजिए आपकी साढ़े साती ठीक हो जाएगी, या आप शनि दोष मिट जाएगा। लेकिन शनि जयंती का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और शनि जयंती हमें कैसे मनानी चाहिए, वो बताइए। सबसे बड़ी बात सुप्रिया जी, हमें भारत की सनातन को समझना होगा। हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास में साइंस है, परमाणु है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारा विज्ञान है वो ऊर्जा को महत्व देता है। शनि यानी ऊर्जा का प्रतीक। 16 मई 2026 शनि जयंती है, और उस समय के ग्रह योगायोग को, उस ऊर्जा को देखे। मेरे आराध्य का प्राकट्य दिवस है वो, मेरे आराध्य का जन्मोत्सव है उस दिन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी दिन अमावस्या भी है और उस दिन शनिवार भी है। तो शनि अमावस्या महोत्सव और शनि जयंती 23 साल के बाद ऐसा अवसर आया है। 2003 में था और ये अब है, शनि अमावस्या और शनि जयंती। और सुप्रिया जी, किसी भी दिव्य शक्ति की ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो स्थूल शरीर है वो अवतरण कहते हैं शनि जयंती। और शनि जयंती के इस पावन पर्व, इस समय जो जिस तरह के ग्रह योगायोग है, उन ग्रह योगायोगों में आराध्य शनिदेव की आराधना करना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जो लहरें, जो तरंगे, जो हर्ट्स, जो फ्रीक्वेंसी, जो हमें जागरण देती, जो हमें चेतना से जोड़ती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जागरण करती है, उस ऊर्जा का अवतरण है ये मानव जीवन। तो ऐसी जगह जहां उस ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो, जहां पर 963, 852, 432, 528 जो वेव्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, या 7.83, ये जो फ्रीक्वेंसियों की मैं बात कर रहा हूं, जितना जागरण स्थान में होगा उतना ही उस जगह पर जो लोग जाएंगे उन्हें लाभ मिलेगा।
कि देखिए साहब, रेडियो तो कई तरह के हैं, न जाने कितने रेडियो के, लेकिन जब तक वो फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होगी तब तक वो गाना आप सुन नहीं सकते। ठीक इसी तरह ऐसा स्थान जहाँ पर 963, 852, 4.83 जो हर्ट्स है, ऐसे 432 हर्ट्स है, 528 हर्ट्स है। तो सुप्रिया जी, जीवन बीत गया है इन वेव्स पे शनिधाम में काम करते। जो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी है, मेरी जीवन भर की तपस्या और तपों का स्थान है। ये उन लहरों को मैंने यहाँ जागृत किया है जहाँ मानव जीवन का कल्याण है। इसलिए ये शनिधाम है, ये पीठ है, और इस पीठ पर मैंने जिंदगी के 50 साल दिए हैं। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि 16 मई 2026 श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है, और करी शनि भगवान के दर्शन का आपका कल्याण हो। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो स्थान है, यहां हजारों चेतनाएं काम करती है उस दिन, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की गणना बड़ी अद्भुत है सुप्रिया जी। और मेरी तपोभूमि, मेरे को एक ही चीज, क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। न मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा कोई था, ना मेरे लिए राष्ट्र से कोई बड़ा है, और ना मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता। मेरे राष्ट्र का कल्याण हो, मेरे राष्ट्र का विकास हो, मेरे राष्ट्र में प्रगति हो, मैं इन वेव्स पे काम करता हूं। और जो राष्ट्र के लोग इस स्थान पर आते हैं, मेरा विश्वास करिए, खाली यहाँ थोड़ी देर खड़े भी हो जाएंगे, इस प्रांगण में थोड़ी देर बैठकर ओम शम शनिचर का जाप कर लेंगे, जीवन में वो शांति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी, और जीवन की जो नकारात्मकता वो समाप्त होगी। चाहे फिर साढ़े साथी हो, चाहे महादशा हो, चाहे दया, उस पर राहत। और एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं साधना करता हूँ, मैं फ्रिक्वेंसी पे काम करता हूँ, और मैंने ऐसा देखा है पिछले 50 साल में मैं शनि अमावस्या और शनि जयंती के पर्व पर काम करता हूँ। लेकिन क्योंकि शनि अमावस्या है, और कैसे उस दिन शनि अमावस्या भी और जयंती भी है, छायादान एक ऐसा विधि है, प्रयोग है साधना की, कि 8 जगह 8-8 किलो तेल होता है, और विशेष मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित उस तेल को स्पर्श करके शनिदेव को अर्पण किया जाता है, तो जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का हरण हो जाता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में मेरे लिए बहुत विशेष, और उस दिन महाआरती, तो शनिदेव की जो जयंती है उसकी पूर्व संध्या यानी 15 तारीख रात 12 बजे महाआरती होती। मैं नागा साधु, हम सैकड़ों नागा साधु मिलकर भगवान शनिदेव की आरती करते, लाखों लोग यहाँ आते हैं, खाली दर्शन कर लेते तो बेड़ा पार। और इस बार 14 मई को गुरु प्रदोष है, और गणनाएं इस प्रकार की है कि मैं बहुत बड़ा, मेरे राष्ट्र की शकून के लिए, मेरे राष्ट्र की शांति के लिए, मेरे राष्ट्र के विकास के लिए, विश्व में भारत का परचम लहराए, भारत की आर्थिक नीति मजबूत, भारत का किसान, भारत का युवा मजबूत हो, मैं शनि वज्र पंजर यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं, जो अपने आप में अद्भुत है। वो शनि वज्र पंजर यज्ञ इस संसार में, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने इस पर खूब काम किया मेरे राष्ट्र के विकास और शांति के लिए। ये मैं 14 मई 2026 को करने जा रहा हूँ इसी धाम में, और अद्भुत हजारों लोग रहेंगे कि लोगों राष्ट्र का कल्याण हो। मैं ये करने जा रहा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ, आइए उस यज्ञ में भाग लीजिए, बेड़ा पार हो। जी महाराज जी, जैसे शनि जयंती का पर्व आश्रम में तो बहुत धूमधाम से मनाया जा ही रहा है, और कई उपासनाएं हैं जो यहाँ होंगी। जो भी व्यक्ति आना चाहता है 16 तारीख को, हम डिस्क्रिप्शन में आपका लोकेशन एड्रेस डाल देंगे, तो वो यहाँ आ सकते हैं महाराज जी। लेकिन एक और यहाँ बात आती है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहा, या जो घर पे शनि जयंती पे पूजा पाठ करना चाहता है, या कुछ ऐसे विशेष उपाय करना चाहता है, तो उसको शनि जयंती पे क्या उपाय, क्या पूजा पाठ करनी? धन्यवाद सुप्रिया जी। वास्तव में जरूरत है राष्ट्र को। शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार सूर्य उदय से पूर्व उठे, नहा धोने के बाद बहुत जरूरी है कि हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बीज मंत्रों का जाप अद्भुत माना गया। शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर्व बीज मंत्रों का जाप, तो जो बीज मंत्र मैन है, उन बीज मंत्रों का जाप जीवन में दशा और दृष्टि बदल देगा। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पूजन, कहीं भी आसपास शनि मंदिर हो, शनिदेव की श्री चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाए। पूजन हृदय का विषय, मन चंगा तो काठ होती में गंगा। भाव का मैं भूखा हूं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भसता भविष्य बेड़ा पार है। पूजन का मतलब है भीतर से जागरण, और भीतर से जागरण हो तो जो फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसी पे बीज मंत्रों का जाप। शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर्व, सभी ग्रस्त लोगों को एक मंत्र है जिसका जाप करने से धन आएगा, वो ऊर्जा आकर्षित करा धन की, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी,
घर में सुख शांति रहेगी, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। तो उस दिन लगभग कहते हैं कि 11 माला ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। गूगल पे, यूट्यूब पर 7.83 हर्ट्ज की ध्वनि मिल जाएगी, तरंग मिल जाएगी, उसको लगा दो और मानस इस मंत्र का जाप करें। और ये मंत्र यदि मृत्युंजनी मुद्रा में करते, ये जो पहली अंगुली ना, इसको अंगूठे के जड़ में रख दीजिएगा और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा और श्रद्धा भाव से बैठकर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः मानस जाप यदि 11 माला आप कर देते हैं तो जीवन की बहुत सी पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, इससे पहले एक छोटा सा काम करना चाहिए और वो ये है कि जब आप नहाने जाए तो जल में चुटकी भर या 7 चुटकी, जो आपकी श्रद्धा, तिल डाल दीजिए और वहीं पर थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और हाँ, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों ही अद्भुत देवता है, वो धर्म है, ये कर्म है। डाल करके कुछ नहीं करना, मात्र 1 बार या 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस या कुछ भी याद नहीं होता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते उस जल से स्नान कर लेना। स्वच्छ वस्त्र धारण करके शनिदेव का श्रद्धापूर्वक पूजन करना। कोई विशेष विधि नहीं है, एक ही विधि है, मन चंगा तो काट होती में गवा। शनिदेव रक्षा करो, कृपा करो, कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास और शनिदेव की चरणों में नमन करके दीपक जला दिया। और पूजा करने के बाद सर्वप्रथम जो मेन काम है वो है माँ बाप के चरण स्पर्श करना। जो व्यक्ति अपनी माता के चरणों में रहता है, शनिदेव उसको राजा बना देते हैं, सुप्रिया जी। तो ये कर दिया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है वो गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देना। शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर जरूरतमंद व्यक्ति, फोटो खिंचवाने के नहीं, अखबार में छपवाने के लिए नहीं, जरूरतमंद व्यक्ति को जो वास्तव में जरूरत नीडी है उसको भोजन देना। उसके बाद श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा लिया और चींटियों को भोजन दे दिया। ये सुबह सुबह का काम। शाम के समय अपने घर में प्रदोष काल में पुनः शनिदेव के ध्यान करते हुए, प्रदोष काल ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद या सूर्यास्त के समय प्रदोष काल जब होता है तब आप अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और दीपक आटे का हो तो सोने में सुहागा, और उड़द का आटा हो तो फिर वो कंचन। उड़द के आटे का दीपक जलाइए, चौमू का दीपक होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जब भी सरसों का तेल का दीपक जलेगा तो बाती कलावा की होगी, रुई की नहीं होगी। 4 बाती अलग अलग करी, दीपक जला दिया और वहीं बैठकर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धा अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद पीपल के वृक्ष, प्रदोष जाप के बाद, प्रदोष जो जाप आप, उसके बाद चौमों का सरसों का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखना भी बड़ा उत्तम रहेगा। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-7 मिनट उस समय प्रदोष काल में ही पीपल के वृक्ष के नीचे आप रहेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा और परेशानी का निवारण हो जाएगा। जी, यहाँ एक और मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने अभी पीपल के पेड़ का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे हम तमाम पॉडकास्ट करते रहते हैं तो वहाँ कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो जान के लोग पीपल के नीचे शनिदेव का दीपक जला देते हैं, लेकिन ये गलत है। शनिदेव का दीपक पीपल के नीचे क्यों जलेगा? क्योंकि उनमें तो ब्रह्मा विष्णु है पीपल में। तो क्या शनिदेव का दीपक पीपल के नीचे जलाना सही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, नारायण हूँ। नारायण ने स्वयं कहा था कि मैं, और नारायण ने यही कहा कि जना नाम कर्म फल तो ग्रह रूपी जन, मैं स्वयं ही ग्रहों के रूप में अवतार लिया हूँ। तो पीपल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरा, विज्ञान बहुत बढ़ गया है और हमारी जो अल्फा है, हमारी जो थीटा है, हमारी जो डेल्टा है, इसका थोड़ा बहुत भी अनुभव करना है ना, तो कभी रात्रि में शांति से पीपल के पेड़ के नीचे आना। पीपल के आसपास जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, वो कंपन है ना, वो ध्वनि है ना, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, इतनी अद्भुत है कि कोई व्यक्ति वहां बैठकर 432 हर्ट्ज पर
उस ध्वनि की तरंग के आसपास बैठकर किसी भी देवत्व का बीज मंत्र का जाप, मानस के गायत्री मंत्र कर ले, चाहे मृत्युंजय कर ले, चाहे ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर ले, या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर ले, संपूर्ण पीड़ा और परेशानियों का ऊर्जा रूपांतरण हो जाती है, ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। पीपल ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है, इसको समझना होगा। लेकिन विज्ञान सम्मत यह है कि पीपल के नीड से पूजा करने से, और हमारा शास्त्र कहता है कि पिपलाद ऋषि के शिष्य थे ऋषि दधीची, और ये उनका आशीर्वाद है कि कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में सरसों का तेल का दीपक जलाकर वहाँ बैठकर शनि मंत्रों का जाप करता है, क्योंकि उनको ये था कि शनिदेव की वजह से मेरे पिता को ये पीड़ा हुई। तो ऋषि पिपलाद ने कहा था कि दधीची ने हड्डियों का दान दिया देवता, तो लोगों ने कहा कि भाई शनिदेव की वजह से आपके पिता ने, तो ऋषि पिपलाद ने शनिदेव को वहाँ दंडित करने के लिए किया। लेकिन जब वास्तविकता पता चली, देवत्व ने कहा कि शनि कर्मफल दाता है, ऐसा ही होना था, तब उन्होंने वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति, ऋषि पिपलाद का वरदान कि कोई भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सरसों का तेल के दीपक जलाकर शनि मंत्रों का जाप करता है तो उत्तम फल। और विज्ञान ये कहता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 7.83 वेव्स या 432 हर्ट्स या 963 हर्ट्स या 852 हर्ट्स जो वेव्स है, उस वेव का बैठकर यदि साधना करे तो जीवन की जितने भी जो हर्डल्स है, जो बाधाएं, वो बहुत जल्दी दूर, वहाँ वो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा काम करती है। पीपल अपने आप में अद्भुत है, ऊर्जा का केंद्र है, और यही एक कारण है कि इसे देवत्व माना गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का पेड़ लगाएं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा बड़ी अद्भुत होती है। तो हमारे ऋषि मुनि, इसलिए मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूँ कि तथाकथित लोगों से बचो और सनातन से प्रेम करो। सनातन कोई धर्म नहीं है, जीवन की धारणा है, जीवन का आधार है, जीवन की ज्योत है। भारत का सनातन इतना अद्भुत है कि अपने सनातन से प्रेम करो तो आपका राष्ट्र भी मजबूत होगा और आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे और आपकी जीवन की बहुत सी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों को जो ये भ्रांति थी कि पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाना है शनिदेव का, तो वो भ्रांति आपने दूर कर दी महाराज। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति और वैभव की वृद्धि होती। दीपक बहुत अलग अलग तरीके के, जब कभी आप प्रोग्राम करोगे, मैं दीपक को कम से 1 घंटा प्रोग्राम करूंगी कि कौन सा दीपक कब पीपल के वृक्ष के नीचे जलाओ तो क्या फल मिलेगा। यदि केसर के साथ दीपक पीपल के वृक्ष से जलाया जाए वो पूर्णमासी का, तो एक अद्भुत साधन। इसलिए क्या है कि सुप्रिया जी, हमारा जो शैव दर्शन है, जो कश्मीरी शैविज्म है, उससे हमारे सनातनी लोग बहुत दूर चले गए। भगवान शिव की अद्भुत साधनाएं कश्मीरी शैविज्म में भरी पड़ी, और ऐसे बहुत से उपयोग हैं जो वैज्ञानिक सिद्ध है। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे, मैं तो कहना चाहता हूं राष्ट्र के सभी लोगों से कम रोज 10 मिनट पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो, और राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी कम से कम साल में एक बार एक पीपल का वृक्ष लगाए और उसकी रक्षा करे और उसको बड़ा करे। यदि भारत के निवासी पीपल के वृक्ष ज्यादा लगा दे तो तनाव मिट जाएगा, वैभव आएगा। ये जी एक कितनी बीमारी, आप हर तीसरा आदमी कैंसर कह रहा है, कारण क्या है? प्रदूषण। तो पीपल प्रदूषण को समाप्त करता है, और प्रदूषण मानसिक हो चाहे प्रदूषण बाहर का हो, और संसार में सबसे खतरनाक प्रदूषण मानसिक होता है, और मानसिक प्रदूषण का निवारण पीपल करता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पीपल के आसपास रहिए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, आसपास रहिए। महाराज जी, अब हम जैसे शनि जयंती की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि शनि जयंती विशेष योग भी है, शनि अमावस्या भी उस दिन है, जयंती भी उस दिन है, तो जो शनि जयंती है ये किन लोगों के लिए विशेष होने वाली है? बारिश कभी ये नहीं पूछती कि मैं इनको भिगोगी, इनको भिगोऊंगी। पृथ्वीराज जी, मैं सीधा आदमी, भयभीत तो मैं कर नहीं सकता। और मैं इस समय राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि कुंभ, मीन और मेष, 7.5 का चक्र कहते भी, कुंभ की उतर रही है और मीन को और मेष को चढ़ रही है। तो कुंभ, मीन और मेष, दूसरा ढैया है सिंह और धनु को। मेरा जो अनुभव है, मेरी जो साधना है, संपूर्ण गणनाओं के आधार पर कहना चाहता हूं कि 2027 मई तक इन लोगों को शनिदेव को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शनिदेव मीन राशि में है और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव 1 जून को अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे, और शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है। तो 31 अक्टूबर तक तो जितने भी लोग हैं जिन्हें भयभीत किया जा रहा है 7.5 महादशा ढैया से,
उनके तो पोबारा 25 है, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। तब भी सामाजिक और दृष्टिकोण से कह सकता हूं कि जिन्हें साढ़े साती है, जिन्हें महादशा है और जिन्हें ढैया है, शनि जयंती और अमावस्या का पावन पर्व उनके लिए बड़ा उपयोगी। लेकिन साथियों, शनि से मत घबराइएगा, एक बात ध्यान, संपूर्ण मानव जाति के लिए शनि जयंती और ये शनि अमावस्या का पावन पर्व बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये ऊर्जा विशेष रश्मियों और लहरों, तरंगों और आकाशीय ग्रहों की ऊर्जा के साथ उपस्थित, ये बहुत अद्भुत है। और सनातन परंपरा यह कहती है कि स्थान जहां उस ऊर्जा का विशेष प्रभाव रहता है, वहां जाकर यदि आराधना और पूजा पाठ किया जाए तो लाभ अवश्य मिलेगा। दुकानदारी की बात नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता हूं कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असोला फतेहपुर वाले, वो स्थान जहां ऊर्जा प्रज्वलित हो, जहां ऊर्जा को जागृत किया जाता है, वहां जाकर यदि आप वास्तव में शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गरीब को भोजन कराते हैं, वस्त्र का दान देते हैं, चींटियों को भोजन देते हैं, तो आपका बेड़ा पार होगा। ये अद्भुत है। महाराज जी, हम आपसे बात कर रहे हैं और वैसे तो सोशल मीडिया पर कई ज्योतिषाचार्य भी हैं और कई ऐसे गुरु भी हैं जो शनिदेव के बारे में कई बातें बताते हैं और कई उपाय भी बताते हैं, लेकिन जितना आप शनिदेव को जानते हैं शायद ही कोई जानता और समझता होगा। तो शनि जयंती पर कुछ ऐसे विशेष उपाय या कुछ ऐसी पूजा पाठ जो व्यक्ति करे, घर में सुख शांति हो और मन शांत रहे, जो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उससे थोड़ी सी मुक्ति हो जाए, जिस पे ढैया साढ़े साती चल रही है वो थोड़ा शांत हो जाए, उसके लिए कोई उपाय बताएंगे? अद्भुत उपाय है एक, जो बहुत अद्भुत है, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरा विश्वास करो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैं 50 सालों से मेरे मित्रों को बताता हूं, यदि वास्तव में आपके माता पिता जिंदा है, शनि जयंती और शनि अमावस्या के पावन पर अपने माता पिता को अपने हाथ से नहला धुला करके सुदासन पे बिठाइए, उनका पूजन करिए, और पूजन करने के उपरांत अपने माता पिता को अपने हाथ से भोजन करा देना। जो माता पिता ने भोजन किया है उसमें से कोर अपने मुंह में डाल देना। यह एक अद्भुत उपाय है जिससे कि आपकी जीवन की सारी परेशानी का निवारण हो जाएगा। यदि आपको कारोबार में परेशानी है, व्यापार में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो शनि जयंती के पावन पर्व पर प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में और शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सूर्यास्त के आसपास 8 पीपल के वृक्षों के नीचे 8 शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना। क्या करेंगे? 8 दीपक लेंगे। दीपक आटे का होना चाहिए, उड़द के आटे का दीपक होना चाहिए। उड़द का आटे दीपक बने, उसमें थोड़ा सा गेहूं मिला दिया, तो दीपक बनाया, उसमें तेल भरा, कलावे की बाती 4 अलग अलग, 8 दीपक चौमुखा होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, थोड़े से तिल हाथ में ले लेना है और अपने हाथ को, सीधे हाथ को ऊपर, उल्टे हाथ को नीचे करने के बाद मात्र 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके ये तिल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे और उस दीपक में डाल दें। लेकिन 8 पीपल के पेड़ के नीचे करना, इस बात का ध्यान। एक जगह एक रखना है, बाकी दूसरे पीपल, थोड़ी सी मेहनत करनी और हर जगह मंत्र जाप यही करना होगा। अच्छा। दूसरा अद्भुत उपाय होता है छायादान। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में 4 प्रहर होते हैं और चारों प्रहर में अलग अलग तरीके से छायादान मैं करता हूं। वो विधि है जो मैंने करी। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले और आ सकते हैं तो आइए शनिधाम में छायादान करूंगा। जो छायादान नहीं कर सकते हैं और जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते हैं, शाम प्रदोष काल में 1.25 किलो या श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। ये अद्भुत लाभ मिलेगा। ये भी छायादान में इसका लाभ बहुत, इसका फल बहुत मिलेगा। तीसरा उपाय, यदि उस दिन कहीं तालाब में कहीं मछलियां हैं, मछलियों को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा। ये अद्भुत उपाय है। और क्योंकि शनि जयंती है और शनि अमावस्या का महोत्सव है, ग्रह रश्मियां अद्भुत और अलौकिक है, तो मैंने बहुत मेहनत करी है। शनि वज्र पंजर जो अनुष्ठान है, यज्ञ अनुष्ठान अद्भुत है। कोई भी इस स्त्रोत से, शनि वज्र पंजर स्त्रोत से देसी गाय के उपलों पर इन बीज मंत्रों का शुद्ध देसी घी से आहुति दे तो उसकी सारी पीड़ा और सारी परेशानी मिट जाती है। एक और
कि शनि जयंती और शनि अमावस्या का पावन पर्व है। सातमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में अभिमंत्रित करके साधना के बल पर तैयार करके यदि अपने गले में धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, मतलब सातमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बहुत अद्भुत है और इसमें मैंने बहुत काम किया है। रुद्राक्ष पे पिछले 50 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी इसमें पकड़ है। यदि आपका लगन मुझे पता हो, आपकी राशि मुझे पता हो, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि शनि जयंती और शनि अमावस्या के महत्व पर सातमुखी रुद्राक्ष साथ कौन कौन सा और रुद्राक्ष धारण करें तो कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। और सुप्रिया जी, एक और अद्भुत उपाय है कि उस दिन यदि आपको अवसर मिल जाता है तो गंगा स्नान करें, बहुत लाभ मिलता है। उस दिन आपको मौका मिल जाता है और आप सक्षम है तो किसी गरीब की शादी में सपोर्ट करें, बहुत लाभ मिले। कोई गरीब व्यक्ति है जो निर्धन है, उसे पढ़ने के लिए किताबें दें और उसको वस्त्र दें, तब भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भोजन का बड़ा महत्व है कि उस दिन गरीबों में, गांव में जहाँ वास्तव में जरूरत, उनको अपने हाथों से भोजन कराओ, बहुत लाभ मिलेगा। ये उपाय बड़े कारगर। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो शनिदेव से आप घबराएं नहीं, अपने कर्मों को सुधारें और छोटे छोटे उपाय करें जिससे शनिदेव आपके साथ चल सके और आप शनिदेव के साथ। महाराज जी, अब बात आती है शनि की साढ़े साती की। जैसे ही शनि की साढ़े साती का नाम आता है लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अरे मेरी कुंडली में अब साढ़े साती शुरू होने वाली है, लोगों के मन में डर, शंका और बहुत कुछ ऐसा पहले से ही पैदा हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरल भाषा में आप समझाइए कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। पहले तो संपूर्ण राष्ट्र को, विद्वानों को हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं विवाद नहीं करता कभी, ना तर्क करता, ना मेरे को आता है। ये मेरा अनुभव है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। साढ़े साती से भयभीत व्यापारियों ने किया है, दाती महाराज ने नहीं। साढ़े साती का मतलब यह है कि कोर्ट में केस था, अब ट्रायल शुरू हो गया और ट्रायल में महत्वपूर्ण क्या होते हैं, गवाह। तो केस आपका है और गवाह आपके कर्म है, ये ध्यान रखिएगा। साढ़े साती का मतलब है कि न्याय होगा और वास्तव में कर्म में शुद्धिकरण और कर्म में विश्वास है तो विजय आपकी होगी। सुप्रिया जी, ये ध्यान रखिएगा। और मैं दाती महाराज राष्ट्र को बताना चाहता हूं कि जिंदगी के 76 साल पूरे कराऊं, 76 ईयर का मैं हो जाऊंगा और जुलाई में मैं 77 साल लग जाएंगे। इन 77 और 76 सालों में जो कुछ मैंने पाया है वो साढ़े साती, महादशा, ढैया में मुझे मिला। इसलिए साढ़े साती और महादशा से, ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं। साढ़े साती में तो शनिदेव राजा बनाते, जितने भी आज तक देश के प्रधानमंत्री वो साढ़े साती में बने, क्या बात कर रहे हैं। महादशा और साढ़े साती और ढैया थे, जितने भी देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। और भारत का तो भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है, भारत के लिए तो अद्भुत समय है, मेरा विश्वास करिए। और आप देखिए नहीं सुप्रिया जी, कृपा देखिए शनि की, भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। और इस समय जिस अवस्था में शनिदेव भारत के लिए संचरण कर रहा है, पूरा विश्व परेशान है, हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ और भारत आपका आईपीएल खेल रहा है। तो यह है शनिदेव की कृपा भारत पर। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये सनातन का समय है। 2029 तक देखिए न क्या क्या नहीं होता है। हां, स्वार्थी लोगों से राष्ट्र को बचना होगा। वे स्वार्थी लोग जो राष्ट्र प्रेम नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से राष्ट्र में कोई गतिविधियां नहीं करे, तो भारत के लिए तो यह समय बड़ा अद्भुत है। भारत का वृषभ लगन है भाई, और गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भारत प्रगतिशील बनेगा। भारत का युवा वो वोकल पे क्या बोलते हैं, लोकल पर, ऐसा कुछ है ना, लोकल पे वोकल। भारत का स्वरोजगार बढ़ेगा, कृषि प्रधान भारत कहलाया जाएगा और संपूर्ण विश्व भारत की ओर देखेगा। भारत का राजनीतिक वर्चस्व, भारत की विदेश नीति बहुत बहुत अद्भुत है। बस क्योंकि क्या हो रहा है कि शनिदेव बहुत अद्भुत गति से नवम पंचम में करेंगे, लेकिन जब अतिचार गति से बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सीमाओं पर सावधानी चाहिए। ऐसा है, अपनी स्वार्थ की नीति से भारत में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करे, क्योंकि ऐसी संभावना नजर आ रही है। जिस तरह चल रहा है, मैं राजनीति की हूं नहीं, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आज तक, मैं पिछले इतने वर्षों से मीडिया पर हूं, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी करी ना, मैं कभी निंदा करी ना। मैं तो व्यक्ति देखता हूं, मेरा राष्ट्र देखता हूं। इस समय जो राष्ट्र का व्यक्ति, जो राजा विराजमान है, जो देश के मुखिया हैं, उनकी गणनाएं देखिएगा। उन गणनाओं में संकेत मिल रहा है कि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा,
भारत प्रगतिशील होगा, भारत में विकास होगा, भारत का युवा मजबूत होगा, भारत में स्वावलंबी भारत बनेगा, भारत की सेना दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी, भारत में ही सब कुछ होगा और भारत का किसान मजबूत होगा। मैं गणनाओं के हिसाब से कह रहा हूं कि ये जो शनि जयंती और शनि अमावस्या का महोत्सव है और 1 जून से बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं, गणनाएं इस बात का संकेत, भारत में विकास तो है, धन आएगा, विकास होगा, व्यक्ति मजबूत, भारत की शिक्षा, भारत का मेडिकल, भारत का इंजीनियरिंग सिस्टम बहुत मजबूत होगा शनिदेव की कृपा से, क्योंकि भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। हाँ, सीमाओं पर सावधानी जरूरी है और भीतर घात से सावधान रहना चाहिए, बच कर रहना। महाराज जी, यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि कहा जाता है कि ग्रह इधर उधर होते हैं तभी घटनाएं होती हैं। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आगजनी की घटना बहुत हो रही है, एक्सीडेंट्स की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि शनि देव का कुछ ऊपर नीचे हुआ? नहीं, राहु और मंगल का जब जब संबंध बना, ये अंगारक योग खतरनाक था और पिछले कई महीनों से मंगल देव की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जा रही थी, तो ये घटनाएं थी। और आने वाले ग्रह योगा युग में, क्योंकि अभी शनिदेव सूर्यदेव के साथ उच्च अवस्था में संचरण कर रहे हैं, भारत का साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, भारत में राजनीतिक वर्चस्व बहुत मजबूत होगा, भारत की सीमाएं बड़ी सुरक्षित होगी। जो लोग हमसे दूर जा रहे थे वो हमारे नजदीक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्घटनाओं का संकेत तो है। यदि विश्व की पटल पर जो जनगणनाएं हैं, जो जन्म कुंडली है, जगत का लगन देखें तो जगत में उठापटक तो है, ये तो नज़र आ रहा है। हवाई दुर्घटना भी है, हाँ भूस्खलन है, जल में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा है, जल को लेकर, हाँ जल को लेकर बहुत दुर्घटनाएं नजर आ रही। तो दुर्घटनाएं तो है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का वृषभ लग्न और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि, और इस समय जो भारत को प्रतिनिधित्व कर रहा है उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बड़ी अद्भुत है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्र को एक अद्भुत हीरा मिला है, ये भारत को आगे ले जाए, तो उसके लिए हमें प्रार्थना भी करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी गणनाएं भारत के लिए बहुत, बस वे लोग जो निजी स्वार्थ को लेकर राजनीतिक प्रपंच नहीं करे तो भारत विकास को कोई रोक नहीं सकता। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भारत विकास करे और ग्लोबल लेवल पे भारत का हमेशा नाम आगे बढ़े। सुप्रिया जी, यहाँ बात आपकी काटूंगा, मैंने इस तरह की भविष्यवाणी करता नहीं, मैं पर विश्वास नहीं करता। मेरा राष्ट्र बहुत मजबूत है और हमारी भविष्यवाणी से राष्ट्र टिका नहीं है। मेहनत परिश्रम है राष्ट्र कर रहा, और राष्ट्र के जितने भी प्रशासनिक अफसर है, इस समय राष्ट्र का जो प्रशासनिक पद है, वे लोग इतनी मेहनत करें कि भारत को बहुत वर्चस्व मिल रहा है। लेकिन आप जरा देखिए ना, बाहर के देशों के बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र भारत के लिए नहीं किया है, कुछ कर पाए क्या? और देखिए इस राष्ट्र का नेतृत्व कितना महान है, कुछ बोलता ही नहीं और काम कर रहा है। मैं कह रहा नहीं कि सब जगह आग लगा हुआ, गोले बारूद फूटे, बड़े बड़े बम गिर रहे हैं, हवाई दुर्घटनाएं हो रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम वहां बैठकर आईपीएल खेल रहे हैं और पता है वो क्रिकेट के मैदान में तालियां बजा रहे थे। भारत का भाग्येश करोड़ शनि हम सदा भारत की रक्षा करेगा, इसलिए भारत को शनिदेव को लेकर सदा प्रसन्नचित होना चाहिए। और भारत के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र से प्रेम, हाँ राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं, शनिदेव आपको राजा बना दे। जी, तो महाराज जी यहाँ एक और सवाल आता है कि मतलब शनि की जो साढ़े साती है वो हमेशा कष्ट नहीं देती, कभी कष्ट देती नहीं। देखिए, ना साढ़े साती कष्ट देती सुप्रिया जी, और ना महादशा कष्ट देती, ना ढैया कष्ट देती। कष्ट आपके कर्म देते हैं भाई, आपके भीतर में अंधेरा है और दीपक बाहर कर रहे तो कैसे होगा? कर्मों में शुद्धिकरण करिए ना। हैं आप, मैं अब आपको हाथ जोड़ूं और मेरा मन करे मेरे सोफे पे बैठ गए, तो अंदर में पाप और भीतर में ऐसे, मुंह में राम बगल में छुरी, शनि नहीं छोड़ता भाई, ध्यान रख लेना। मन पवित्र होना चाहिए, हो सके तो किसी का भला करो, बुरा मत करो। लेकिन गणना इस बात का संकेत दे रही है कि शनि किसी को भी पीड़ा नहीं देते। जो कुछ भी मनुष्य को मिल रहा है उसका अपना प्रतिबिंब है, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म हमारे है तो दंड हम ही को ही मिलेगा। पड़ेगा। महाराज जी, जैसे मान लीजिए कि कोई कुंडली नहीं दिखाता या किसी को नहीं पता कि हमारे पास शनि के ऊपर साढ़े साती चल रही है और हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, हम अपने कर्म सुधारें, तो कैसे पता चले कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती है? क्या प्रभाव दिखने लग जाते हैं? देखिए भाई, शनि जब जीवन में आता है ना तो व्यक्ति विरक्ति की ओर जाता है, सत्य की ओर जाता है। शनि जिस व्यक्ति को प्रभावित करता है वो व्यक्ति परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, धैर्य, संयम, अनुशासन, ये शनिदेव का परिचय है। शनि जहां रहेगा वहां अनुशासन होगा, व्यक्ति अनुशासित होगा। वो घर में कहेगा नहीं ये बिस्तर वहां रखो, जूते वहां रखो, बर्तन वहां रखो, समझ लो शनिदेव इसके आसपास है।
वो कहा कि नहीं 8 बज गया, अब कुछ नहीं, टीवी बंद करो। अनुशासन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, डेडिकेशन, धैर्य, संयम, यह है शनि का परिचय। शनि समय का कारक है, इसलिए हर चीज जब समय पे होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति शनि से प्रभावित है। जी, तो महाराज जी ये तो हमने 7.5 की बात की, लेकिन शनि की ढैया भी हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो ढैया 7.5 से कैसे अलग है? मैं एक यहाँ एक थोड़ी सी बात और कहूँगा। शनि को पहचानने के लिए ठीक वैसे ही पहले जैसे व्यक्ति होश में है बेहोश में, व्यक्ति प्रत्येक कार्य अपनी चेतना के साथ कर रहा है, जो उसका प्रभाव, यदि हम अपनी चेतना के साथ कोई भी काम करेंगे तो उसका प्रभाव उत्तम मिलेगा। और व्यक्ति का संबंध अपनी चेतना के साथ नहीं है, व्यक्ति बेहोशी में रहेगा, और बेहोशी सदा कष्ट का कारण है। कुछ बेहोश ऐसे होते, एक आदमी सो रहा है, हम आवाज लगेंगे सुप्रिया जी, आप तुरंत उठ जाएंगे, लेकिन आप जग रहे और सोने का बहाना कर रहे हो तो फिर आप नहीं उठोगे। तो वे लोग जो बेहोशी में जी रहे हैं उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ढैया क्या है, मैंने आपको बताने कि जो 7.5 ये है कि जो आपकी राशि है, जैसे इस समय मेष राशि की बात करूं तो शनि मेष राशि के 12वें है, तो शनि का प्रथम चरण शुरू हो गया। जब शनिदेव 2027 में जब मेष राशि में आएंगे तो ये दूसरा मध्यम चरण हो गया, और शनिदेव जब वृषभ राशि में जाएंगे तो तीसरा चरण। अपनी राशि से 12वें, आपकी राशि में और आपकी राशि से दूसरे भाव में, ये 7.5 हैं। ऐसी जब जो आपकी राशि है उसे चौथे चतुर्थ ढैया और उसे 8वें अष्टम ढैया है। तो जब शनि आपकी राशि से चौथे घर में हो और शनि आपकी राशि से अष्टम घर में हो तो ढैया होती है। जैसे धनु राशि वालों के लिए शनि चौथे है तो उनको ढैया चतुर्थ ढैया है, और सिंह राशि वालों को अष्टम है तो अष्टम ढैया है। अब कुंभ राशि वालों को उतरता शनि है, क्योंकि शनि उनके मीन राशि में है। तो कहीं तकलीफ नहीं और भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं, थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है। अच्छा अजय, यहाँ से एक और सवाल आता है, मेरा सवाल है कि ढैया में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और 7.5 में आपको क्या क्या चीजें देखने और भुगतने को मिलती हैं? अगर 7.5 तो पूर्णतः ट्रायल है। ढैया मंगलकारी है, चतुर्थ ढैया बड़ी मंगलकारी, और अष्टम ढैया शोध के लिए प्रेरित करती है। जब आपको मतलब आपका स्वावलोकन का मौका ढैया देती है। अब आप 7.5, अब जो भी आपका स्वावलोकन कर आप अपने भीतर झांक सके, ये ढैया में होता है। जैसे कि मेरा मन इस समय खूब साधना का, क्योंकि मेरा अष्टम ढैया है और इतना आनंद में हूँ, मेरा विश्वास करेगा भजन करने का मन, साधनाओं में। पिछले 1 साल में न जाने कितना समय उन्होंने प्रभु ने दिया कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों से कह रहा हूँ अनुष्ठान करो। तो बहुत कहीं मत घबराइए, बस थोड़ा सा मुस्कुराइए, हो सके तो किसका भला करिए, बुरा मत करिए, और अपनों से जरा प्रेम से मिलिए। क्या हो गया कि व्यक्ति बड़ा स्वार्थी हो गया, दिन भर ऐसे लगा रहता है, तो अपनों से नाता टूट गया। अपनों के साथ बैठिए, मौका निकालिए। ओम शाम शनिश्चराय। महाराज जी, आपने जैसे बोला कि आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, और हमने भी देखा आपने मध्य प्रदेश में नवग्रह मंदिर की स्थापना की और बहुत भव्य तरीके से पूजा हुई, और कई वीडियोस हमने आपके देखे कि कितनी भव्य तरीके से आप वहां पूजा कर रहे थे। तो थोड़े नवग्रह की शक्तियों के बारे में अगर आप ध्यान रखिए, हमारे भारत में इस तरह का नवग्रह पीठ कहीं नहीं है। मेरा इतना, मैंने जगह छोड़ रखी, लेकिन मेरे पास आर्थिक इतनी सुदृढ़ता नहीं थी तो मैं बना नहीं पाया। और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे, उनके पास भूमि थी, उनके पास सुविधा थी, और मुझसे प्यार करते। उनका दाती महाराज क्या, तो मैंने कहा नवग्रह पीठ बना दो। डबरा का नवग्रह पीठ विश्व का ऐसा नवग्रह पीठ है कि वहाँ कोई चला जाके दर्शन कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। और मैंने अपने जीवन भर की सारी साधनाएं वहाँ लगाई। मैंने मैं लगातार 1 महीने तक वहाँ पर, और 11 दिन तो बैठकर साधना करी। एक एक चीज मेरे हिसाब से है। नवग्रह में प्रभु का स्वरूप विराजमान है, प्रभु सब परिवार विराजमान है, और प्रभु के इष्ट देवता तीनों ही वहां पर है। 9 के 9 ग्रह, और कोई भी किसी भी देवता की किसी भी देवता पर छाया नहीं पड़ती। बहुत अलग तरह से 108 खम्भों पर है वो, और बनाया उन्होंने है, पैसा उन्होंने खर्च किया, लेकिन मेरी आत्मा अब वहाँ बसती है। और मैं अमूमन वहाँ समय देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि दाती महाराज मंदिर आपका है। ये उनका बड़ा बड़प्पन है, मेरे पे बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन मैं राष्ट्र से कहना चाहता हूँ कि नवग्रहों का आनंद लेना है तो नवग्रह पीठ डबरा जाइए, बड़ा आनंद। बहुत ही भव्य मंदिर है, अद्भुत अद्भुत है। 50 बीघों में है,
और बड़ी सुविधा है वहाँ पर, और मैं रहता हूँ वहाँ पर। पधारिए, आप सब लोग आए। मुझे जैसे मैं श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर वेरी के लिए आप लोगों का आह्वान करता हूँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ आप डबरा आइए, वो पीठ भी मेरा ही है। बिल्कुल। तो ये तो शनि देव की 7.5 की हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि देखिए सबको यही लगता है कि शनि देव को हमें खुश करना है। आपने बताया कि अपने कर्म अच्छे करो तो शनि देव खुश हो जाएंगे, लेकिन वो डर है जो एक आम इंसान, आप भी चाहते हैं, वो नहीं जाएगा। तो शनि देव को खुश करने के लिए कुछ सरल उपाय या कुछ ऐसी साधना जो हम कर सकते हैं? मैं इतने वर्षों में एक उपाय का बहुत सहारा लिया, वो है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष जिसे राजस्थान में खिजड़ी कहते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी ने कहा कि आपको, देखिए साहब, कर्म बुरे हैं, शनिदेव को हम बदनाम जरूर करते हैं, लेकिन आप भयभीत है और आप चाहते हैं भय से मुक्ति मिले, तो आप खिजड़ी का जो वृक्ष है, मैं सभी विश्नोई समाज को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का वृक्ष है और पूरा विश्नोई समाज उसकी रक्षा, अपना जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन खिजड़ी का वृक्ष नहीं काटने देते। सभी विश्नोई समाज को मैं दाती महाराज प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे आराध्य शनिदेव है और शनिदेव का वृक्ष खिजड़ी है, जिसे हम शमी कहते हैं। यदि प्रदोष काल में शमी वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए तो बड़ा उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम माना गया है। और ये लगातार कोई व्यक्ति 40 दिन वहां दीपक जला के देख ले, बेड़ा पार हो जाएगा। लगातार सुबह सुबह घर की पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल रखकर गाय को खिला दो, शनिदेव प्रसन्न होता है। बहुत अद्भुत है, बहुत सरल है, कह रहा हूं ना, बहुत सरल है, करके देखिए। शनिवार के दिन विधवा स्त्री को भोजन और वस्त्र का दान कारोबार में सफलता देता है। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली चीजों का दान देना भी बड़ा उत्तम माना गया है। ये छोटे छोटे उपाय करके दे, और सबसे उत्तम उपाय है ओम शाम, और सबसे कल्याणकारी और तुरंत फल देने वाला उपाय माँ बाप की सेवा। थोड़ा सा उठकर एक जप्पी मम्मा पापा से ले लेकर, हेलो मम्मा कैसे हो। हम वो नहीं करते, हम मंदिरों में पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन हम माँ बाप को प्यार नहीं करते। जो मनुष्य माँ बाप को गले लगाता है, जो मनुष्य माँ बाप से मोहब्बत करता है, और ध्यान रखना, जो मनुष्य माँ बाप से प्यार नहीं करता ना, परमात्मा उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने माँ बाप से प्यार करो और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुश। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल मंत्र हैं, उपाय हैं। बस सारी बातों का सार मुझे यही नजर आ रहा है कि अपने कर्म अच्छे करने हैं और क्षमता अनुसार बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप दान कर सकते हैं अपनी रोज। क्रोध का दान दे दो ना थोड़ा सा। हाँ, क्रोध का, स्वार्थ का दान दे, ये सबसे बड़ा दान है। आप ये भी नहीं देख रहे हो अगले पे क्या विधि, आपने उसको गुस्सा कर दिया। क्रोध का दान भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते, आप शांत हो जाते हो तो। महाराज जी, यहाँ एक और, जैसे आपने दान की बात की, तो क्या तेल का दान करना या पीपल के नीचे दीपक जलाने के लाभ होते हैं? सनातन को मानता हूँ, और मैं व्यापारी हूँ नहीं, लेकिन साधना और साइंस के बलबूते पर जितना आज तक मैंने पूजा पाठ किया, अद्भुत लाभ मिलता है शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करने का और पीपल के नीचे दीपक जलाने का, बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। और एक बात ध्यान रखिए सुप्रिया जी, ये मैकोलॉजिज्म से थोड़ा बाहर आ जाइए ना। आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना, एक पल में आप किसी और धर्म के बारे में एक लफ्ज बोल के देखिए, आप क्यों हिंदुत्व और सनातन की धज्जियां उड़ाते हो? तुम्हारे जीवन में सुकून चाहिए, सुख चाहिए, वैभव चाहिए। यदि वास्तव में संतुलित होना चाहते हो, सनातन को अपनाएं, लेकिन विज्ञान के साथ। मैंने कहा ना कि काम करिए ना, ध्वनि पर, फ्रिक्वेंसी पे काम करिए। अब आपका स्वयं की साधना है नहीं और एक पल में कहते हैं शनि नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं काम चलता है भाई। साधना करिए, आइए शनिधाम में बैठिए, 15 मिनट बैठिए, जिस ध्वनि के साथ मैं साधना में लेके जाता हूं उस साधना का सहारा लीजिए, समझ में आ जाएंगे शनि। जी, आपने जैसे अभी बहुत सारे उपाय और मंत्र भी बताए, लेकिन कौन सा ऐसा मंत्र है जो शनि देव की साधना में सबसे उपयोग और सबसे प्रभावशाली माना जाता है? सदाबहार मंत्र तो यह है कि ओम शाम, ओम शाम, ओम, बड़ा सर, अब मेरे आप भी बहुत टेंशन में बोल रहे हो। ओम शाम, ओम शाम शनिश्चराय नमः, ये सरल मंत्र है, कोई भी इसका जाप कर सकता। घर परिवार में सुख शांति चाहिए, संतान आपके मन से चले, परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार में धन की आवक हो, तो सूर्य पुत्र उद्रिक देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। आजकल क्षणिक क्रोध हो गया, पति पत्नी में बहुत कम बन रहा है, बड़ी तनाव हो जाती है।
उन लोगों से कहूँगा कि नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम शनैश्चर। यह मंत्र अपने आप में, और कारोबार में कोई परेशानी है तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करो। और मैं कहना चाहता हूँ कि 7.83 हर्ट्ज जो ध्वनि है, जो तरंग है, वो घर में चलती रहनी चाहिए और इस ध्वनि तरंग में डूबने का प्रयास करिए। 7:30 महादशा ढैया सब शांत हो जाए। महाराज जी, जैसे आप तरंगों की बातें कर रहे हैं और आप उसे समझा रहे हैं, तो ये तरंगे किस तरीके से हमारी पूजा पाठ को प्रभावित करती हैं और किस तरीके से हमारे जीवन को देखिए, सहयोग हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना, हमारा लीवर 500 तरह के हार्मोन को स्त्राव करता है। आप में क्रोध आए एक अलग तरह का हार्मोन होगा, और आप प्रेम में हो तो एक अलग तरह का, आप में दया आए तो एक अलग तरह का हार्मोन होगा। ये तरंगे आपके हार्मोन को प्रभावित करती है, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम का, आपके भीतर के जो ये जो कोर्टिसोल है ना, ये जो आपको पीड़ा देता है, उसको जड़ से खत्म कर देता है। महाराज जी, अगर हम बात करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे क्या काम करें या कैसे शनिदेव को खुश करने के लिए पूजा पाठ करें, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहला तो हमें सूर्य दर्शन करना चाहिए। हमारी आजकल भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, 70% लोगों को सूर्य नज़र ही नहीं आता है, जो ऊपर आ जाता तब उठते। तो सबसे बड़ी पूजा है कि सूर्य जब उगता उससे पहले उठना और उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए मात्र 7 बार, ज़्यादा नहीं, ओम शाम शनैश्चरा इस मंत्र का जाप कर दो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बीज मंत्र है। लेकिन बहुत ज़रूरी स्वयं चेतना का अनुभव बहुत जरूरी। आपको थोड़ी देर हमारी जो भीतर की जो तरंगे है, क्योंकि जो श्वास भीतर जाए, जीवन का आधार श्वास है, और श्वास के भीतर में अद्भुत ऊर्जा का क्षेत्र है। वो जो फ्रिक्वेंसी है श्वासों के साथ रहने की, वो अद्भुत है। अब मैं क्योंकि टेक्निकल फ्रिक्वेंसी की बात, मैंने 963 की बात करी, मैंने 852 की बात करी, मैंने 528 की बात करी, मैंने 432 की बात करी, मैं 7.83 की बात करी, मैंने बहुत सी फ्रिक्वेंसी की बात, और इन फ्रिक्वेंसी पे पिछले 50 साल से काम कर रहा हूँ और इसका लाभ देखा है। मंगल को अनुकूल करने के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, वो मैं जानता हूँ। सूर्य को कैसे अनुकूल करे, वो फ्रिक्वेंसी जानता हूँ। ये गुरु महाराज जी ने सिखाया। मैं राष्ट्र को ये कहना चाहता हूँ कि भरा पड़ा है यूट्यूब और गूगल पे, बहुत कुछ है, लेकिन संतों के पास जो चीज़ है, सदा गूगल पे भी विश्वास मत करिएगा, वो अलग अलग रास्ते भी ले जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लेकिन हमने अपने गुरु महाराज जी से इन फ्रिक्वेंसी पे सीखा, और इस फ्रिक्वेंसी का बड़ा अद्भुत, और शनि बीज मंत्र अपने आप में अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। ओम शाम शनैश्चराय नमः। और एक बहुत दिक्कत वाली बात है, जरा ध्यान रखिएगा। हम लोग ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, और सोशल मीडिया में, क्षमा मांगूंगा, मैं मुझसे नाराज मत होना, आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोग तुरंत नाराज होते हैं। ऐसी बातें जो जिंदगी, उसको खुद को नहीं पता, और वो बोले जा रहा, मैं हंसता रहता हूँ, तू क्या कह रहा है। एक व्यक्ति सोशल मीडिया में लाइव कह रहा है कि सूर्य बकरी हो रहा है, सूर्य कभी बकरी होता ही नहीं, और हम उनको देख रहे, लाइव देख रहे लाखों लोग। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं। वही बात गुरुजी, वही बात आती है कि हम लोग सब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, आपको भी पता है और हम सभी जानते हैं। लेकिन सच्चाई और सच्ची बातें लोगों तक कैसे पहुंचे, और कैसे हम अनुमान लगाएं कि ये सही चीज़ें हैं और ये गलत है। मनुष्य की स्वयं की प्यास, उसकी खुद की तड़प, स्वयं को जानने का एक जज्बा जब तक भीतर में पैदा नहीं होगा, तब तक वो सही और गलत का अंदाजा नहीं लगा सकता। मनुष्य को स्वयं की प्यास कैसी है, वो क्या चाहता है, व्हाट ही वांट्स, ये बहुत नेसेसरी है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप चाहते क्या है। मैं जैसे मेरा एक लगन है, मेरी एक प्यास है, मेरा एक नशा है, मेरा राष्ट्र, और मैं प्रतिक्षण मेरे मन में एक ही भाव रहता है कि मैं गौ सेवा करूं। अब सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने काम किया है, मेरा ये मुझे अच्छा लगता है। मैं तो एक लावारिस इंसान था, मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैंने खूब किया। आज नहीं तो मैं राष्ट्र से भी कहता हूं कि राष्ट्र वालों, गाय की सेवा करो। इस राष्ट्र में यदि गाय नहीं बची ना, ये राष्ट्र नहीं बचेगा। और मैं पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व को कहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि आपके देश में शांति हो, तो भारतीय नस्ल की देसी गाय आपके होनी चाहिए, और हर घर में एक गाय पल गई तो मेरा विश्वास करियो, भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। गाय में अद्भुत ऊर्जा है, इसलिए गौ माता की सेवा करो। और मैं तो आंदोलन में लगा हुआ हूँ, आपको पता नहीं, गौ माता को सम्मान मिले, घर घर गांव गांव गली गली, हजारों गायें मेरे पास में, हजारों बेटियों का पिता हूँ मैं, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि बेटी पढ़े,
और गोरक्षा हो और मेरी गंगा मैया पवित्र हो। ये तीनों काम हो जाता है तो मेरा राष्ट्र बहुत आगे जाएगा, और काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि नदियाँ बहुत अब स्वच्छ हो रही है धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ क्योंकि गरीब में शनिदेव बसते, तो मैं अस्पतालों में जाता हूँ। मेरा शौक है ये कि मैं अस्पतालों में सेवा करता हूँ। आजकल अस्पतालों में जाने का बड़ा आनंद मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर सफाई बहुत मिल रही है, और जहाँ सफाई होती है शनि महाराज राजा बना दे। गरीब आदमी वाला इलाज कराना आया है और उसका इलाज हो रहा है। मैं राजस्थान में बहुत काम करता हूँ। मैं राजस्थान के जोधपुर वाले अस्पताल में गया, सवाई मानसिंह अस्पताल में भी गया। आजकल पहले से हज़ारों गुना ज़्यादा सफाई, तो ये बहुत अच्छी बात है न बना रहे हैं। महाराज जी, आपने अभी बताया कि आपने कई बेटियां हैं जो आपको पिता मानती हैं, और आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम काम करते रहते हैं। विवाह भी आपने कई बेटियों के कराए हैं, 11,011 विवाह। अरे वाह। लेकिन वही सवाल आता है कि शनि देव की पूजा महिलाएं, बेटियां क्यों नहीं कर सकती? प्रिया बेटिया, मैंने बैठते ही कहा था कि ये महिलाएं पूजा ना करें शनिदेव की, ये उन व्यापारियों की भाषा जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। अच्छा। एक बात ध्यान रखना सुप्रिया जी, और ये आप गांठ बांध देना, जिस मंदिर में महिला का प्रवेश नहीं है उसे मंदिर नहीं कहते, वो दुकान है, शॉप है, वहां नहीं जाना चाहिए। यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्या बात करते हो, अपनी माँ के लिए पिता से लड़ गए शनिदेव, उसी माँ को मंदिर में जाने का मना और शनिदेव की पूजा करने से मना, ये कैसे हो सकता है? ये अपराध है सुप्रिया जी, ये अपराध है। और मेरा विश्वास करिएगा, मैं तो कई बार बहुत आगे कहता हूँ, लोग कहते हैं दाती महाराज कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं सच कहता हूँ, नारी को किसी को पूजने की वैसे भी जरूरत नहीं। नारी तो स्वयं माँ भगवती जगदम्बा है। लेकिन यदि भगवान शनिदेव और हनुमान जी की पूजा नारी करती है तो मेरा विश्वास करिएगा अद्भुत है। और जिस मंदिर में नारी नहीं आती मंदिर हो ही नहीं सकता है भाई। इसलिए ये सब बकवास है, तो मतलब ये सब दुकानदारी है, और इस पे बात होनी नहीं चाहिए। नारी को लेकर कोई, नारी परिचर्चाओं का विषय नहीं हो सकता राष्ट्रवासियों, नारी पूजा का विषय है। और जो भी व्यक्ति, मैं ये अपराध कर रहा हूं जो बोल रहा हूं सुप्रिया जी, आपके कहने पे बोल रहा हूं, वरना नारी पर परिचर्चा होनी नहीं चाहिए। नारी पूजा का विषय है, नारी स्वयं पवित्र गंगा है, और कोई उसे पूजा से रोकता है तो उसका कोई निजी स्वार्थ है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मतलब कि कोई भी महिला शनिदेव की पूजा कर सकती है। अरे शनिदेव का सौभाग्य होगा कि महिलाएं पूजा करें। तो मतलब जो ये भ्रांति थी, ये भ्रांति नहीं, दुकानदारी थी लोगों की, वो खत्म होनी चाहिए। तो महाराज जी, आपने बोला कि शनिदेव की पूजा महिलाएं कर सकती हैं, हनुमान जी की पूजा भी आपने बोली, लेकिन जो 4 दिन महिलाएं पूजा नहीं करती, हर महीने की ये बात होती है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम करता हूँ सुप्रिया, तेरे को माँ है तू मेरी ये पीड़ा है कि राष्ट्र कब समझेगा। सुप्रिया, आप नारी होते हुए एक सवाल जवाब, आपने शादी करी? संतान है? अभी नहीं है। हाँ। दबाव कितना पड़ रहा होगा कि संतान होना चाहिए? बहुत ज़्यादा है प्रेशर है कि नहीं? और जिस नारी को संतान पैदा नहीं हो उसका कोई मुंह देखता है? कितना सुनना पड़ता है। संतान कब पैदा होगी? जब ये 4 दिन होंगे। अब मुझे बताओ, 4 दिन कितने महत्वपूर्ण है? ये 4 दिन सर्जन के हैं। जिस महिला को 4 दिन नहीं होंगे वो सर्जन नहीं कर सकती, और सर्जन पूजा जाता है, नहीं कि पाप होता है। हमारे ऋषि मुनि विद्वान थे। 4 दिन का जो समय होता है वो सर्जन का होता है। जब भूमि सर्जन पे होती है, जब नारी सर्जन की तैयारी करती है, तब उसे विश्राम चाहिए, नहीं कि पाप। कि सर्जन विश्राम मांगता है कि थोड़ा सा विश्राम कर दो, थोड़ा सा आराम करो। अब विश्राम कर सके तो कुछ बातें उन्होंने रख दी समय काल परिस्थिति के अनुसार। मेरा विश्वास करिए, संसार में कोई पवित्र दिन है तो ये 4 दिन है, और इन 4 दिनों को कोई अपवित्र कहता है तो न वो साधक है, न साधु है, न वो मनुष्य है। ये 4 दिन सृष्टि की रचना होती है, एक नया जीवन संसार में आता है। चूल्हे में नहीं जाते तो अर्घ्य गर्मी होती, ज्यादा देर चूल्हे के पास बैठने से, आज ना गैस हुई है, उस समय तो लकड़ी से रोटी बनती थी तो ज्यादा टाइम लगता, तो गर्मी से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी। तो उनको, नारी को आराम मिले, इसलिए ऋषियों ने कहा था बाकी, लेकिन ये नहीं था कि वो अपवित्र होगी। सर्जन सबसे बड़ा पवित्र है, और इसको विश्वास करिएगा, उस 4 दिनों में भी नारी मंदिर जा सकती है, पाप नहीं है, पुण्य है। सर्जन जी
हाँ, अगर इसको ऐसा समझा जाए, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है महाराज जी। डिबेट कौन करते हैं? मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, डिबेट कभी जाता ही नहीं हूं। मैंने तो अपनी बात रख दी आपको। मैं आपसे भी डिबेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नारी पर जो परिचर्चा करता है मैं उस व्यक्ति को अच्छा नहीं मानता। आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। ये सृजन का समय होता है और ये बहुत जरूरी है किसी नारी के जीवन के लिए, और इस बीच नारी पूजा कर सकती है। पूजा करना ही चाहिए, मन पवित्र रहता है, मन सहज रहता है, तो जो 4 दिन है उसमें कष्ट कम होगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न करते हैं और हमसे भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आजकल के युवा हैं वो हमें बोलते हैं कि ऐसे टाइम में क्यों मना किया जाता है। तो आपने उसका बहुत अच्छे से उत्तर दिया। महाराज जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि क्या शनिदेव हमें कर्मों के प्रभाव को सिखाते हैं या कर्म को करना सिखाते हैं? हाँ, जागरण, शनि का दूसरा नाम है जागरण। शनि जगाता है, शनि आपको निद्रा की तंद्रा तोड़ता है, आपकी जाग भाई, तेरा कर्म गड़बड़ होता है। कर्म इतना सरल बीज है कि जिस क्षण हम उसे बोते हैं उसी क्षण वो धरती में काम करना शुरू कर देता है। फल तुरंत बाहर नहीं जाता है, धरती की परतों के भीतर में समय की गहराई में चुपचाप रहता है। शनिदेव का यही तरीका है, वो जल्दी नहीं करते, वो धीरे धीरे हमें चेताते और जगाते कि तुम जाग जाओ, जागी जाओ, जागी जाओ। धीमी गति से हमें समझाते, क्योंकि जल्दबाजी सतही होती है, उथली होती है, और जितना धीमा होगा वो गहरा होगा और सहज होगा। क्योंकि विज्ञान इस बात को स्वीकार कैसे करे, तो जिस व्यक्ति की श्वास उतली होगी वो व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहेगा। आपने देखा, क्रोध में श्वास बहुत छोटी हो जाती है, तो आप भागते हो श्वास बहुत छोटी हो जाती है। आपके अंदर लोभ, ईर्ष्या, जेलसी आएगी, श्वास बदल जाएगी। हमारा ज्ञान, हमारी विधा, भगवान बुद्ध जापान गए, उन्होंने पाई जापान का हर बच्चा, हर व्यक्ति श्वास को धीमा और गहरा रखता है। आपकी श्वास जितना धीमा और जितना गहरा है उतना ही आप शक्तिशाली होंगे और उतने आप धैर्यवान होंगे और उतना ही आप ऊर्जावान भी रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलते हैं, हर चीज को वो धीमी गति से करते हैं। लेकिन शनिदेव डिले कर सकते हैं, डिनाई कभी नहीं करते। हाँ, ये ध्यान रखिए, धीमी, क्योंकि वो धीमी गति से चलते हैं। अच्छा, धीमी गति से भी चलने का शनिदेव की कई कहानियां आती हैं, तो वो वाली कहानी क्या है? जो एक कहानी है कि वो लंका में थे, हनुमान जी ने उन्हें बचाया, वो कहानी सही है या कैसी है? देखो भाई, रावण नौकरों को कैद किया, हनुमान जी लंका को जलाने गए, लेकिन लंका जल नहीं रही थी, काली नहीं हो रही थी, तब वो देखा, शनि ने कहा मुझे निकालो, मैं कर दूंगा। तो हनुमान जी ने शनि को आजाद किया, और शनि जी की दृष्टि पड़ते ही, क्योंकि शनि जी की पत्नी का वरदान है कि जो कुकर्मी कोई आदमी होगा, जो कुकृत्य करेगा, वहां यदि आपकी दृष्टि पड़ जाती है तो उसका विनाश हो जाएगा। अब ये भी एक ध्यान, लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि बड़ी, ना, शनि की दृष्टि वहीं गड़बड़ करती है जहां आदमी कुकर्मी है, कर्म बेकार। बाकी शनि की दृष्टि भी अच्छी है। तो अगला सवाल वही है कि अगर जीवन में परेशानियां आ रही हो, बहुत सारी मुसीबतें आ रही हो, तो ये क्या संकेत है कि हमारे कर्मों का फल है या शनि की दृष्टि हम पे है? इसका सीधा मतलब है कि हम जागृत नहीं है, हमें जागना चाहिए। बार बार शनि हमें जगाता है कि तुम जागो, क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्म बहुत सरल बीज है, कर्म बहुत सरल बीज है, और शनि बार बार हमें सचेत करता है कि कर्मों में शुद्धिकरण रखो। यदि कोई कष्ट भी है तो बताता है कि देखो कष्ट आ रहा है, आगे सुधार कर, कष्ट आ रहा आगे सुधार कर। तो शनि हमारे लिए एक मास्टर का काम करता है, बार बार हमें समझाता है कि जागो और कर्मों में शुद्धिकरण करो, अपने कर्मों में विश्वास करो। ये शनिदेव। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शनि हमें मतलब समझाने आया है कि अब हमें सुधर जाना चाहिए, इसी से ही हमारा। देखिए, 2-3 चीजें। आपने मोबाइल देखा ना, आपके मोबाइल में सिम है, आपका मोबाइल खराब हो गया और आप किसी दूसरे मोबाइल में सिम जाएगी तो डाटा सब आ जाएगा, कॉपी करना पड़ेगा। सिम में तो सब कुछ नहीं, किसी भी मोबाइल में डालेंगे डाटा आपको मिल जाएगा। मोबाइल आपका जीवन है, शरीर है, और सिम आपके कर्म है। आप कोई भी जीवन ले लीजिए, आपका डाटा मौजूद है उस सिम में, आपके कर्मों का डाटा उस सिम में है। इसलिए सबसे अच्छे उपाय है कर्मों में शुद्धिकरण,
कर्मों में विश्वास। तो अच्छा, अब देखिए, आपके जो भी व्यक्ति वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा कि शनि से अगर बचना है, 7.5 ढैया से बचना है, शनि के उनसे बचना है, कष्टों से, तो आपको कर्म सुधारने पड़ेंगे। किसी को दुख मत दो, किसी का हक मत छीनो, गरीब को मत सताओ, माँ बाप की सेवा करो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। आप लोग, जिसने 9 महीना आपको पेट में रखा है, वो गीले में सोई, आप सूखे में सोए, आज पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया और आपकी नौकरी लगी, और आप कहते हैं क्या मम्मी दिन बार बार फोन करते रहती, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसने 9 महीना गीले में सोकर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, उन माँ बापों के लिए आप पास टाइम नहीं है, और फिर कहते हो शनि दंड नहीं दे। तुम अपनी पत्नी के साथ 5 स्टार होटल में बैठकर भोजन कर सकते हो, और माँ को 2 रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्या शनि दंड नहीं देगा? तुम अपनी पत्नी के साथ अच्छे मॉल में जाकर फिल्म देखते हो, तुम माँ बाप के साथ बैठकर 2 बात नहीं कर सकते हो, क्या शनि दंड नहीं देगा? अपना कर्म कहां, ये तो देखो कि तुम कर क्या रहे हो। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया है, कल आपकी शादी होगा ये, और आपकी पत्नी ये कहती चाबी मेरे पास रहेगी। आप अच्छे कमरों में सोगे, माँ बाप नौकरों के कमरे में सोगे, ये कैसे हो सकता है? कर्म तो लौटते। ये कहानी नहीं सुनी थी कि एक पोता अपने दादा दादी के पास बहुत ज्यादा रहता था, तो दादा दादी पुराने बर्तनों में, खप्पर में खाना खाते थे। एक दिन वो स्कूल चल रहा, दादा दादी की मौत हो गई। वापस आया, आते ही सबसे पहले उसने वो खप्पर और वो जो दादा दादी का सामान था अपनी अलमारी में छुपा के रख दिया। 13वीं के बाद सब कुछ हुआ तो माँ बाप ने कहा पापा मम्मी के पास जो वो था वो कहाँ है? तो पोते ने कहा वो मैंने संभाल के रखा। बोले क्यों? वो आपके काम आएगा ना। तो जैसे ध्यान रखना, हाँ, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये अब जो अभी शादी होके घर में आया और वो कहता है कि सास को तकलीफ दे, तो क्या वो सास नहीं बनेगी? जो मनुष्य माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, मेरा विश्वास करना, परमात्मा ऐसे व्यक्ति की पूजा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप कह तो बोल दो, आप नाराज नहीं हो, और राष्ट्र नाराज नहीं होकर मैं बोल दूँ राष्ट्रवासियों, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगा। कहना, जो बेटा अपनी माँ का वफादार नहीं है, वो अपनी पत्नी का वफादार कभी नहीं होगा। ये सदा ध्यान, नारी जगत को सदा ध्यान रखना कि आपका पति आपके प्रति वफादार रहे, तो उसे अपने माँ बाप के पास थोड़ा सा बैठ देना चाहिए। क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जो माँ का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। तो महाराज जी, आज के समय में शनिदेव के महत्व को कैसे समझा जाए? कर्म, सबसे बड़ा कर्म। शनि का मतलब कर्म, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, ये है शनि। अच्छा, तो क्या अगर मान लीजिए अगर करियर या नौकरी में, आप देखिए पूरा जमाना मशीनों का है जी, तकनीकी का है, तो पूरा जमाना मशीनों का है, हर जगह लोहा स्टील लगता है, और इस पर प्रभाव शनिदेव का है। तो ये जो तकनीकी जमाना है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये शनि के अधीन आती है। तो पूरा संसार शनि से प्रभावित है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि कर्म जैसे करेंगे और शनि का प्रभाव वैसा ही चलेगा। लेकिन एक और सवाल है कि नौकरी या रोजगार में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही, तो क्या ये शनि का प्रभाव है? बिल्कुल नहीं, आपके कर्मों से प्रभाव है। अब आपने बॉस आपको 5-10 हजार की तनख्वाह देता है और आपको मार्केटिंग में लगा रखा, और मार्केटिंग में आप काम करने गए, वहां आपने 10% ले लिया, तो वो 10% निकलेगा कहीं न कहीं। ध्यान, आप अपनी तनख्वाह से जो तनख्वाह उतना काम आप, और जाके आप उल्टा सीधा काम करोगे तो वो फल आपको भुगतना पड़ेगा। सरकार आपको 80,000 की तनख्वाह दे और टेबल के नीचे 40,000 आप कमा, तो वो 40,000 अस्पताल में ही जाएंगे, बेटे पे खर्च होगा, एक्सीडेंट में खर्च होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकर्म करता है, शनि नहीं छोड़ता है। मतलब कि शनि, आपने उनको मान रखा है कि वो डरावने हैं, लेकिन आप अपने कर्मों की वजह से ही जो शनि आपको दंड दे रहे हैं वो भुगत रहे हो, तो आपको अपने कर्म सुधारने हैं। पूरी बात सीधी बात, मैं सीधा बता रही, सरकार आपको 1 लाख तनख्वाह दे रही और टेबल के नीचे आप 1 लाख कमा रहे, तो जो 1 लाख टेबल के नीचे कमाया आपने, रिश्वत से कमाया आपने, वो तो या तो एक्सीडेंट में जाएगा, या बच्चे आपके दारू पियेंगे, या आपके घर में चोरी हो जाएगी, या आप बीमार रहेंगे। अब ये नोट कर लीजिएगा, आपको दिख रहा है कि 1 लाख आ रहा है, लेकिन वो 1 लाख आपके घर के 1 लाख भी लेके चला जाएगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करिए जो अनएथिकल है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि युवाओं को शनि देव से डरना चाहिए या उन्हें समझना चाहिए? युवा को तो शनिदेव से भयभीत होना ही नहीं चाहिए, खाली समझने की जरूरत है। युवा मेहनत कर रहे, भारत का युवा अभी इस समय वोकल पर लोकल कितना मजबूत हो रहा है। भारत का युवा को दिशा की, और भारत का युवा तो पूरे विश्व को, मैं तो इस पीछे ही सर है, किस में है वो, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे, पूरा हिंदुस्तान गूगल में शायद वो भारत का युवा है वो, जी है ना, गूगल में हो। और मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि विश्व के इकोनॉमी के बड़े बड़े
उद्योगों पर भारत के युवाओं की पकड़ है। भारत का युवा बहुत मजबूत, बस शनि को समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो महाराज जी, यहाँ एक और सवाल आता है कि शनि देव को लेकर सबसे बड़ी लोगों में गलतफहमी क्या है? सबसे बड़ा जो गलतफहमी वो है भय, कि शनि दुख देता है। शनि कभी दुख देता ही नहीं है, ये भय है, ये दुकानदारी है। और मैं युवाओं से कहना चाहूं कि शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं। बस 24 घंटे में 20 से 25 मिनट अपने माँ बापों के साथ बैठ जाओ, उनकी तरफ देखो। वो आशा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे। बस इतना काम जरूर करो, बाकी कोई भी भय से बाहर आ जाओ। अगर महाराज जी, अगर शनि देव को एक वाक्य में अगर समझना हो तो कैसे समझा जाएगा? मेरे आराध्य शनिदेव है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि एक वाक्य में शनिदेव को समझना है तो अपने कर्मों से प्यार करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो, बस ये ध्यान रखो। और शनिदेव की कृपा प्राप्ति करना चाहते हो तो माँ बाप की सेवा, पतिपत्नी धर्मानुकूल आचरण, नए नए ट्रेंड बहुत आगे। मैं भी मीडिया पे रहता हूं, इन सबसे बचो। पाश्चात्य, अब वो हमारी सभ्यता वो अपना रहे, हम उनकी सभ्यता अपना रहे। विलासिता जीवन का नरक बनाती है, ध्यान रखिएगा सुप्रिया जी। विलासिता पर अंकुश, ताते पाव पसारिए जाते लग, उतना ही अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वत्र वर्जित है। इसलिए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो और स्वयं को स्वयं के भीतर देखना शुरू करो। एक बात और ध्यान रखना कि मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म। इसलिए कर्मों में सुधार, कर्मों में विश्वास और ओम शम शनिश्चराय नमो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। महाराज जी, किसी के साथ भी हम पॉडकास्ट करने जाते हैं तो उससे पहले एक हम सोशल मीडिया पर चलाते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड और उनका नाम, कि अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल आए हैं, मैं जवाब दूंगा, आप निसंकोच। मेरा सेवा मेरा राष्ट्र है। मैं राष्ट्र के कोई भी युवा मुझे कुछ भी पूछेगा तो मैं सच्चाई से जवाब दे दूंगा जो मैं जानता हूं। जी। तो महाराज जी, वैसे तो हमने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, लेकिन एक प्रश्न आया था, शनिदेव को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? लोग शनिदेव से इतना डरते क्यों हैं? क्या यह डर सही है या सिर्फ भ्रम है? ये भ्रम है, गलत फहमी है और लोगों की दुकानदारी है। शनि शत्रु नहीं, मित्र है। महाराज जी, शनि की साढ़े साती को, मतलब शनि की साढ़े साती और ढैया का असली अर्थ क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए? मैं बताया ना कि अब ट्रायल शुरू हो गया है और इसमें कर्म आपके गवाह होंगे, इसलिए साढ़े साती से भयभीत होने की जरूरत है ही नहीं। साढ़े साती में शनि आपको एकदम कुंदन की तरह चमका कर बाहर लेके आता है। शनि साढ़े साती में मैंने साधना शुरू करी, साढ़े साती में मैंने भक्ति का रस प्राप्त किया, साढ़े साती में मैंने पूरा संसार मुझे जानने लगा। तो साढ़े साती बहुत अद्भुत है, इसे घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। महाराज जी, काफी लोगों का प्रश्न है कि साढ़े साती जब जाती है तो पैर पे चोट देके जाती है। कभी नहीं। अच्छा, ये भ्रम है या जब सही है? शनि की साढ़े साती जाती है तो राजा बनाकर जाती है। हाँ, क्योंकि वो पूरा उसको तपाया है, उसको तपस्या का बल दिया है। तो जब भी शनि की साढ़े साती जाती है तो राजा बना के जाती है। जी। अगला प्रश्न है गुरुजी, क्या शनि सिर्फ कष्ट देते हैं, जीवन में कुछ सिखाने भी आते हैं? शनि का दूसरा नाम ही सीख है, कष्ट तो है ही नहीं। हमारी नासमझी हमारा कष्ट है कि हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमारी नासमझी हमारा कष्ट है, बाकी शनिदेव कष्ट नहीं देते, समझ देते हैं। जी। अगला प्रश्न है गुरुजी, शनिदेव किन कर्मों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं? सबसे अच्छा कर्म है माँ बाप की सेवा, शादी होगी, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफा। ये तीनों कर्म इतने अद्भुत है कि वो व्यक्ति जीवन में कभी दुख नहीं पा सकता। महाराज जी, अगला प्रश्न है, अगर किसी की कुंडली में शनि कमजोर हो तो उसे क्या करना चाहिए? यदि कमजोर हो तो तीन चीजें बहुत जरूरी। अब कमजोर है कि शनि नीच का बैठा हुआ है, शनि 6, 8, 12 में बैठा है या प्रतिकूल ग्रहों से दृष्ट है, ऐसी अवस्था में कहते हैं कि बीज मंत्रों का जाप ज्यादा करना चाहिए। और सबसे उत्तम बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः। ये महादशा में जाप किया जाता है। ओम शम शनिश्चराय नमः सदा इसका जाप किया जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संबुद्धम तम नमामि, ये साढ़े साती में जाप किया जाता है। और सूर्यपुत्र उद्रेक देवी विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मक पीड़ा हरतम में ये ढैया में जाप किया। इन बीज मंत्रों का जाप करें तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न है, क्या शनिदेव के लिए कुछ खास उपाय हैं? क्या ये वास्तव में असर करते हैं अगर कुछ उपाय किए जाए तो? बारिश में बाहर निकलते और छाता लगाते तो बारिश से थोड़ा बहुत तो बचते ही हैं। यदि कर्मों में शुद्धिकरण है तो मेरा उपाय सदा कल्याणकारी। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, मन चंगा तो कटौती हाँ। भी करना। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि शनि भगवान को आप तेल चढ़ा रहे हो और माँ को एक गिलास पानी नहीं पिला रहे तो आपका भला नहीं होगा। यह सदा ध्यान रखें। उधर तो आप तेल चढ़ा रहे हो और किसी गरीब का हक मार रहे तो भला नहीं होगा। शनिदेव की पूजा का मतलब है कि न्याय, न्याय बहुत जरूरी है, और न्याय अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। तो उपाय भी करें लेकिन अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखें। जी। अगला प्रश्न है, शनिदेव का संबंध कर्म और भाग्य से कैसे जुड़ा हुआ है? बिना कर्म भाग्य नहीं बनता है। मैं हमेशा कर्म को मानता हूं, और कर्म प्रधान विश्व का राका जो जस करई तस फल पा। तो कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए, भाग्य तो पीछे दौड़ता है। भाग्य शब्द कायरों का काम है सुप्रिया जी। मैं भाग्य पे विश्वास नहीं, कर्म पे विश्वास करता हूं। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि शनिदेव और हनुमान जी के बीच क्या संबंध है? क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा से शनि का प्रभाव कम हो जाता है? रुद्रावतार है, भगवान शिव है, और शिव के अंश ही शनिदेव है। मतलब शिष्य है, शिष्य को भी अपना ही अंश पुत्र मानते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से, और हनुमान जी का दूसरा नाम सेवा है, नाम जप है। प्रतिक्षण प्रभु के नाम का स्मरण करता है। जो व्यक्ति प्रभु के नाम का स्मरण करता है, जो सेवा करता है, तो उसको हनुमान जी कृपा जरूर करते हैं। तो जो हनुमान जी का पूजा का ये मतलब हनुमान जी की पूजा करते हो लेकिन किसी को चुना लगा दे तो वो नहीं होगा। हनुमान जी की पूजा का मतलब कि आपका जीवन चरित्र भी शुद्ध हो। जैसे हनुमान जी सेवा भाव रखते हैं, वैसे सेवा भाव। जी। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि अगर किसी को शनि से डर लगता है तो उसे हनुमान जी की भक्ति कैसे शुरू करनी चाहिए? क्या दोनों की पूजा एक साथ करने से कोई विशेष फल मिलता है? अद्भुत मिलता है। वो धर्म है और ये कर्म है। धर्म और कर्म जब मिलता है तो भक्ति पैदा होती है। तो सेवा भी करो और अपनी मेहनत और परिश्रम करो, हनुमान जी और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। और सबसे उत्तम सेवा है कि अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करो। कहीं भी मंदिर में जाओ तो पोछा लगाओ खाली। वहाँ लोग आगे किसी की पुजारी है, इनसे भी बात नहीं। जिस मंदिर में जाओ वहाँ जाकर आप पोछा लगाओ। और आप दिल्ली एनसीआर में हो, मैं वचन देता हूँ आपको कि जहाँ मेरी नंदी जी का स्थान है, नंदी जी से स्थान से शनि दरबार बना हुआ है, वहाँ तक कोई 40 शनिवार आके पोछा लगा देता तो दशा और दृष्टि बदल जाती है। ये मेरे शनिधाम का अद्भुत उपाय है। जी बिल्कुल, वो बहुत छोटा सरल उपाय अगर आपको अपना जीवन सही करना है तो। महाराज जी, अगला प्रश्न है, क्या शनिदेव सच में डराने वाले देवता है या लोगों को ही गलत बताया गया है या समझाया गया? मेरा विश्वास करो, ये तथाकथित व्यापारियों ने अपने स्वार्थ के लिए शनिदेव को बदनाम किया है। शनिदेव न डराते हैं, न भयभीत करते हैं, न वो राजा बनाते हैं, न वो गरीब बनाते हैं। वो तो खाली आपको आईना दिखाते हैं कि सुप्रिया जी आप ये हो और आप ये हो। क्या जिंदगी भर दर्पण साफ करते हुए दाग चेहरे पे था। कहते अब चेहरा साफ करते, दर्पण तो एकदम ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। जी महाराज जी, अंतिम प्रश्न है कि एक शब्द में अगर शनिदेव को समझा जाए और सारी भ्रांतियों को अलग किया जाए तो शनिदेव को आम इंसान कैसे समझ सकता है? स्वयं से प्यार, स्वयं के साथ रहना, स्वयं से जुड़ना, स्व अवलोकन। जिसने अपने को देख लिया, जो अपने से प्यार नहीं करता दूसरों से प्यार नहीं कर पाएगा। और अपने कर्मों में पर विश्वास, तो शनि प्रसन्न। महाराज जी, ये तो रैपिड फायर हो गया और बहुत सारे प्रश्न आपने ऐसे थे जिनके जवाब दिए और बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां थी जिससे लोग डरते थे, शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते थे। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट देखने के बाद मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि लोग शनिदेव को समझेंगे, जो भ्रांतियां हैं वो दूर हुई होंगी और लोग शनि से डरेंगे नहीं, अपने कर्म को सुधारेंगे। अंत में महाराज जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को शनिदेव के बारे में और शनि जयंती पर क्या संदेश दें? आप सबने जितना भी सवाल सुप्रिया जी ने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। सुप्रिया जी ने कुछ सवाल नहीं लिए, तब मैं आ जाता हूँ उन सवालों को लेकर। सबसे बड़ा एक सवाल है राष्ट्र के पास में कि घोड़े की नाल की अंगूठी धारण करें कि ना करें, घर में घोड़े की नाल लगाएं कि नहीं लगाएं। राष्ट्रवासियों,
एक ऐसा दर्दनाक सवाल मेरा राष्ट्र है कि मुझे एक बात बताइए, कोई आपको कील चुभोएगा, आप उसको आशीर्वाद दोगे या बद्दुआ दोगे? आप लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से घोड़े की नाल धन देती है, घोड़े की नाल सुख शांति देती है, घोड़े की नाल इस भ्रांति में निरीह पशु पर, घोड़े पर, सफेद घोड़े पर काला पेंट किया जाता है, रोडों पे लेके लोग चलते हैं, एक आदमी पीछे और एक आदमी, और हल्की सी कील ठोकते हैं, वो नाल गिर जाती है और 500 में दिन में 4-5 बार उसमें कील लगती है, वो आपको आशीर्वाद देगी? इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा है कि कोई भी व्यक्ति धन देकर घोड़े की नाल खरीदता है, वो अपने घर में दरिद्रता लेके आता है, दुख लेकर आता है। इसलिए पैसे देकर घोड़े की नाल खरीदोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि कहीं कोई घोड़े की नाल मिल जाती है तो ये आपका सौभाग्य है। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए और लोहे के कटर में सरसों का तेल भर के नाल को उसके अंदर रख दीजिए, बस दीपक जलाइए। शनिधाम के नंबर है, उसके बाद क्या करना वो मैं बता दूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा राष्ट्र सनातन का राष्ट्र है और मेरे राष्ट्र में, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि शनिदेव के नाम पर चौराहे पर तेल दिया जाए। हम भिखारी पैदा कर रहे हैं। पूजा अनुष्ठान एक अलग विषय है, लेकिन शनिदेव के नाम पर चौराहे पे तेल देना, भारत में बच्चों को भिखारी बनाया जा रहा है और इसको भी रोकना चाहिए। और कितनी दुर्घटनाएं होती है, कितने बच्चों को अपाहिज कर दिया जाता है। सरकार से और राष्ट्र के लोगों से कहूंगा कि शनिदेव के नाम पर किसी भी चौराहे पर 1 रुपया देना, आप लाखों का नुकसान कर रहे हैं अपना, इस बात का ध्यान रखना। महाराज जी, अब यहाँ से कुछ और प्रश्न आ हाँ, गए हैं। मुझे आपको थोड़ा सा समय और देना होगा कि जैसे आपने बहुत सारी भ्रांतियां दूर की हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं हमारे बीच में जिसमें ये बताया जाता है कि कभी भी शनिदेव को पूजा करते समय उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, पैरों में तेल चढ़ाना चाहिए। तो लोगों को जो प्रश्न है, जो लोग पूजा करने जाते हैं, तो शनिदेव के पूजा करने की सही विधि क्या रहेगी, वो थोड़ा संक्षिप्त। सुप्रिया, मैं तो इस सवाल को स्वीकार नहीं करता। मुझे एक बात बताओ ना, जना नाम कर्म फल तो ग्रह रूपी जना, शिव नारायण ग्रह है, आंखों में क्यों नहीं देखा जाए? ये क्या भ्रांति है? ये क्या बातें आप लोग कर रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। विश्वास करो ना। अरे भाई, एक घटना थी कि जब शादी होकर आई और ऋतुकाल से निर्मित उनकी पत्नी संतान की इच्छा से उनके पास आई और ये विरक्त व्यक्ति साधना में था और उनकी पत्नी को ये लगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहे, तो नाराज होगी। कहा कि जहां भी देखोगे वहां तुम्हारी दृष्टि जाए, वहां नुकसान होगा। लेकिन जब हकीकत पता चली तो उन्होंने कहा कि जो कुकर्मी होगा उस पर आपकी कुदृष्टि पड़ेगी, बाकी सबका भला करेगी। इन सब चीज़ों से बाहर आओ, प्रभु को देखो। मैं तो घंटों देखता हूँ ऐसे बैठे बैठे उनको, मेरे तो आराध्य को। मेरा साधना ही यही है कि मैं जब मुझे अवसर मिलता घंटों उनको निहारते। आप शनिदेव की आंखों में देखिए, ऊर्जा मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, जो शनिदेव की आंखों में देखता वो कभी डिप्रेशन में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, जो शनिदेव की आंखों में देखता है उसके अंदर पाप नहीं आता है, उसकी जो दृष्टि वो निर्मल हो जाती है। इस भ्रम से बाहर आई। ये सब दुकानदारों की बातें, व्यापारियों की बातें, इसमें मत फंसिएगा। अच्छा, एक और सवाल आता है महाराज जी, जब भी शनिवार आता है तो जिनकी 7:30 या ढैया चल रही है, उनके पास समय हो ना हो, घबराहट हो रही हो, कहीं भी हो व्यक्ति, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया है तो वो भाग के दौड़ के शनि मंदिर पहुंचता है और लाइन में लगता है दीपक जलाने के लिए। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं है। इष्ट आराधना हृदय का विषय है सुप्रिया जी। आप अपने घर में भी सर तेल का दीपक जला सकते हैं और वहीं बैठकर शनि का जाप कर सकते हैं। मन चंगा तो काट होती में गंगा। भयभीत होने की पूजा भय के लिए थोड़ी होती, पूजा तो प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए पूजा होती। इसलिए इस बात का सदा ध्यान रखिए। और भी महाराज जी कुछ जो भी भ्रांति हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, वो आप बता दीजिए। हाँ, मैं बताऊं। मेरे पास मैंने कहा नहीं, बहुत 3 घंटे की हो जाएगी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मैं अभी तो मैं आधा ही नहीं आया हूँ। लेकिन अंतिम एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि ये जो तथाकथित लोग शनि के नाम से भयभीत करते हैं, उससे बाहर आइए, सनातन को मानिए और शनिदेव की पूजा करिए। लेकिन शनिदेव बसते हैं माँ बाप में, गरीब में, धर्म में, न्याय में, राष्ट्र में। अपनी राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए, राष्ट्र को प्रगतिशील बनाइए और हर रोज 10 मिनट अपने माँ बाप को दीजिए। पति पत्नी साथ बैठिए और समय मिलता है तो ओम शाम शनिश्चर्या का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर मेरी अद्भुत भूमि है, जहां मैंने इन ऊर्जाओं के साथ रहा हूं
आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 पद और करिए दर्शन का आपका कल्याण हो। एक बहुत जरूरी विषय है, आप देख रहे हैं कि मैं अमूमन काला पहनता हूँ। लोगों को इतना भयभीत किया जा रहा है कि नहीं नहीं काला नहीं पहनना चाहिए। अरे अच्छी अच्छी पार्टियों में लोग काला पहन के जाते हैं, सुंदर दिखते हैं, ध्यान रखते हैं, आप भूल जाते हैं ये वो रंग है जिसमें किसी और का रंग नहीं चढ़ता है। और मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्र के उन लोगों को जो कहते हैं काला नहीं पहन चाहिए, हफ्ते में 4 दिन पहनिए काला। दृढ़ निश्चय, न्याय, विश्वास, भक्ति, प्रेम, करुणा आपकी मजबूत हो जाएगी और आप डिप्रेशन से, ये रंग पहनने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, उसकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत है। मैं व्यापारी वर्ग के लोगों से कहूंगा हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो काला पहनना चाहिए और शनिवार को जरूर पहनना चाहिए। और दूसरा, लोग कहते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, मैं कहता हूं जरूर खरीदना चाहिए। हाउ क्यों? थावर की जो थापना और बुद्ध की जो, जिसको तुम स्थापित करना चाहते हो वो शनिवार, जिस भी कार्य को आप मजबूती के साथ स्थिर करना चाहता हो तो शनिवार को करिए। थावर की जो थापना, थावर ने शनिवार, और बुद्ध की जो व्यापार। तो भाई ये सब भ्रांतियां, इनसे बाहर आइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, जिंदगी को बोझ मत बन। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से मेरे आराध्य शनिदेव है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराइए और ओम शम शनैश्चर्य का जाप करिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। राष्ट्र निवेदन करना चाहिए, मेरे विचार थे, ये विचार मेरे थे, मैं लादता नहीं हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड, ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास, सदा आपके पास रहेगा। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ओम शम शनिश्चराय नमः। जी बिल्कुल। तो आज आपने देखा कि जो भी भ्रांतियां थी, जिससे हम डरते थे, शनिदेव के नाम पे घबराते थे, साढ़े साती या ढैया का नाम सुनते ही मन में कई विचार आ जाते थे, वो सभी भ्रांति निश्चित ही आज आपकी दूर हुई होंगी। आपके जो सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि इस पॉडकास्ट को आपको इतना ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी लोग जान सके कि शनि से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने कर्मों को सुधारना है। महाराज जी, आज आपने हमें समय दिया और आपका आभार। जो इतनी भ्रांति थी, इतना मन में जो डर था शनिदेव को लेके, वो सब आपने खत्म किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार। आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट करवाते रहेंगे, ऐसे ही विशेष कार्यक्रम में जो भी भ्रांतियां चल रही है वो दूर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। नमस्कार।